ठीक है। ज्यादा कोई सीरियस स्ट्रीम नहीं है, 1 1.5 घंटे का रहेगा मैक्स। हम पूरा मतलब इन्वेस्टर्स को ज्यादा पता नहीं होता मतलब कहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। तो बस वही इस स्ट्रीम में हम देखेंगे, और कुछ ट्रेड अगर मिलता है एक आध दूसरा तो ले लेंगे। और कल से मैं एवरी डे स्ट्रीम करने वाला हूँ। सुबह हम निफ्टी और गोल्ड का करेंगे, और इवनिंग में जैसे रात में 9 से 11 समझो, सिर्फ गोल्ड का करेंगे। ठीक है। ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग, हाँ मतलब कल से तो ट्रेडिंग ही करेंगे प्रॉपर। और यूट्यूब पे करेंगे लाइव स्ट्रीम। तो कैसे वहां पे थोड़ा ऑडियंस भी मे भी आ सकते हैं। अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे मैंने डाला है जूम लिंक, तो कम लोग हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। और कल से हम यूट्यूब पे लाइव ट्रेड करेंगे। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लेना बीच बीच में। इसमें चैट में जाओगे आप तो न्यू चैट करके ऑप्शन आएगा, उधर मेरा नाम दिखेगा, आरजित सिस्टम। उस पर क्लिक करोगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये क्या है, ट्रेड कैसे होता है, कहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे चलता है, वो सारी चीजें। हमारे सारे इन्वेस्टर को बस बस पता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में सिर्फ ट्रेड करते हैं। ठीक है। लेकिन कैसे होता है, प्रॉफिट कितना रहता है, लॉस कैसे होता है, वो चीजें कुछ भी मतलब ज्यादा लोगों को पता नहीं। जिनको ट्रेडिंग पता है उनमें से भी कुछ लोगों को ही पता है कि भाई एग्जैक्टली क्या होता है। बाकी सारे लोग ऐसे मतलब ये आफ्टर ऑल ये बिजनेस हमारा ट्रस्ट पे पूरा डिपेंड है। तो लोग सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई मेरे पैसे महीने का इतना बन रहा है, उतना दे देना, बाकी तुम जो चाहे कर। ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम है कि सबको बताना कि भाई आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे प्रॉफिट निकलता है, कैसे लॉस होता है, वो सारी चीजें। तो ये हम इस स्ट्रीम में देखेंगे, आधा 1 घंटा रहेगा। और बाद में फिर थोड़ा सा गोल्ड एनालिसिस ओवरऑल और एक दो ट्रेड लेने का भी ट्राई करेंगे। ठीक है। तो ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड स्पॉट। यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही है 4030 यूएसडी। यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। डॉलर में प्राइस है ये। 4000 डॉलर ये प्राइस किसकी है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 1 किलो। तो $4000, आज का डॉलर का रेट है 95 रुपीज। ये कितने हो गए, 3,80,000। ठीक है। आज हमारा रेट समझो 10 ग्राम का 1 तोला का रेट 145 कुछ तो है, 1,45,000। लेकिन ये प्राइस आ रहा है 3,80,000। तो ये प्राइस है 1 आउंस का। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड होता है आउंसेस में। 1 आउंस 1 ओजेड बोलते हैं उसको, ट्रॉय आउंस। 1 आउंस इज इक्वल टू 31.1 ग्राम। ठीक है। तो ये जो 4030 डॉलर रेट है, ये 31.1 ग्राम का रेट है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रेट मिल जाएगा। अब ये रेट कौन डिसाइड करता है, ये रेट डिसाइड करता है एलबीएमए। ठीक है। एलबीएमए मतलब लंदन बुलियन मार्केट्स एसोसिएशन। ठीक है। बुलियंस मतलब प्योर सोना वगैरह। ठीक है, जो हम 24 कैरेट बेचते हैं वो। तो लंदन बुलियन मार्केट्स एसोसिएशन ये रेट डिसाइड करता है। और इस रेट पे ही सारी दुनिया में ट्रेड होता है। मतलब ये तो चलो इस एक्सचेंज का है, लेकिन इस रेट के आसपास ही एलबीएमए का रेट रहता है। मतलब एलबीएमए के रेट के आसपास ही बाकी सारे रेट्स दुनिया के रहते हैं। तो एलबीएमए का 40-30 होगा, या 40-29, या 40-35 होगा। उसके ऊपर नीचे एक दो पॉइंट इसका रेट रहेगा। तो ये रेट कितना आ रहा है, 4030 डॉलर इंटू 95 रुपीज पर डॉलर, 3,82,000। ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 आउंस होता है 31.1 का। तो ये 1 आउंस का रेट है। तो आपका इंडिया का हमारा रेट आ गया 12,310 रुपए पर ग्राम। ठीक है। लेकिन अभी इंडिया में ये इंटरनेशनल रेट है। इंडिया में सोना 90% से ज्यादा इंपोर्ट होता है। मतलब इंडिया में सोना माइनिंग नहीं होता है, बाहर से ही हमें सोना लेना पड़ता है। तो इंडिया में सोना लाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी अभी है हमारा 15% के आसपास। पहले 6% था, अभी लास्ट मंथ ही सरकार ने बढ़ाया है। ठीक है। तो ये सोने का बेसिक रेट है जो सारी दुनिया में ट्रेड होता है। अगर आप दुबई से सोना लेते हो तो इतने में आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे टैक्सेस जीरो है। लेकिन इंडिया में यही सोना 1 ग्राम आप लेने जाओगे दुबई में 12,500-600 रुपए के आसपास मिलेगा। इंडिया में ये हमें कितने मिल रहा है, 14,500, 15,000 के आसपास। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हमारा 15% इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड होता है। मतलब 12,310 रुपए अभी का रेट है सोने का, 1,850 रुपए हमारा ऐड होगा। तो हमारा आज का रेट कितना हो गया, 14,156। इसमें अब सारे ज्वेलर्स अपने ऊपर से 100-200 रुपए ऐड कर देते, तो 14,500 रुपए के आसपास हमें इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो रेट कहाँ डिसाइड होता है, एलबीएम में। ओके, लंदन बुलियन मार्केट्स एसोसिएशन। उस पर फिर हमारा 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, और उसके बाद हमारा रेट 14-15 हजार पर ग्राम होता है। इम्पोर्ट ड्यूटी अगर कम करेंगे तो इंडिया में रेट हमें कम मिलेगा। तो ऐसे ये रेट डिसाइड होता है।
कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। अब हम यहाँ पे डॉलर्स में क्यों ट्रेड कर रहे हैं? इंडियन मार्केट में भी गोल्ड में ट्रेडिंग होता है। अगर आपको इंडिया में ट्रेड, मतलब आप इंडिया में रहते हो, तो आपको इंडिया में ट्रेड करना चाहिए। अब ये जो भी ट्रेडिंग है, ये इंडिया में लीगल नहीं है। लीगल नहीं है इन द सेंस रेगुलेटेड नहीं है। मतलब इस ट्रेडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो जैसे इंडियन मार्केट में कुछ इश्यू होता है ब्रोकर के साथ, एक्सचेंज के साथ, तो आपके पास सेबी का सहारा है। ठीक है, सेबी में जाके आप बोल सकते हो कि भाई इस ब्रोकर ने मेरा पैसा खाया ये। लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, आप आपके ब्रोकर ने समझो आपका पैसा खाया, आप भाग गया, वो कुछ भी हो गया, तो आप किधर भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इंडिया में ट्रेडिंग काइंड ऑफ रेगुलेटेड नहीं है। तो लेकिन इंडिया में क्या है, बहुत सी चीजें बैन है, फिर भी लोग वो करते हैं। मतलब हर कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स ड्राई स्टेट्स है, गुजरात बिहार, लेकिन वहां पे आपको दारू मिल जाएगी। ठीक है, तो वैसे इंडिया में जो भी बैन होता है उसमें उल्टा ज्यादा ट्रेड होता है। तो इंडियन मार्केट से जो भी ट्रेडर्स आउट हुए हैं वो सारे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्यों ट्रेड करते हैं? ठीक है, अब पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रेडिंग कहाँ पे होता है। अगर इंडियन मार्केट में आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, तो आप आपके जो इंडियन ब्रोकर्स है, जैसे जीरोधा है, धन, एंजल ब्रोकिंग, बहुत सारे, 100 से ज्यादा है, उसमें से किसी भी एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के आप गोल्ड में ट्रेड करते कर सकते हो। इंडिया में गोल्ड में ट्रेड करने के लिए 4 टाइप के गोल्ड अवेलेबल है। ठीक है, एक होता है बड़ा गोल्ड, एक होता है छोटा गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ऊपर लेता हूँ। ठीक है, गोल्ड ऑगस्ट फ्यूचर्स, ये है बड़ा गोल्ड। बड़ा गोल्ड होता है 1 किलो, मतलब एक लॉट होता है 1 किलो का, मिनिमम आपको 1 किलो लेना पड़ता है। गोल्ड है, ये छोटा गोल्ड है, ये होता है 100 ग्राम का। ठीक है, तो मिनिमम आपको 100 ग्राम उसके इक्वल्स में, 100, 200, 300, 400 गोल्ड गिनी रहता है 8 ग्राम का। ठीक है, तो ये इसका रेट है 1,15,000। ये 1,42,000 10 ग्राम का रेट है। 1 किलो में 10 ग्राम आते हैं 100, बराबर। तो 1,42,000 इंटू 100 होगा आपका। तो बड़ा गोल्ड 1 किलो, छोटा गोल्ड 100 ग्राम, गोल्ड गिनी 8 ग्राम, और गोल्ड पेटल 1 ग्राम का रहता है। इसमें शायद ज्यादा ट्रेड नहीं होता। ज्यादा ट्रेड ट्रेड होता है आपका बड़े गोल्ड, क्योंकि जो बड़े ज्वेलर्स है, बड़ी कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स है, वो सारे यहाँ से आपको मतलब इसमें ट्रेड करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंडिया में वॉल्यूम रहता है बड़े गोल्ड। बड़ा गोल्ड है, ये 1,42,000 10 ग्राम का रेट है, और बड़े गोल्ड का लॉट साइज होता है 1 किलो। तो अगर आपको बड़े गोल्ड का एक लॉट लेना है, एक एक लॉट मतलब 1 किलो, तो आपकी प्राइस कितनी होती है टोटल? 1,000 ग्राम, 1 किलो मतलब 1,000 ग्राम इंटू 14,500 रेट है, समझो। मतलब 1,45,00,000 रुपए का आपका ये टोटल माल हो रहा है। अब सारा का सारा पैसा नहीं देना है आपको, मार्जिन देना पड़ता है छोटा सा। तो इसकी एक्सपायरी अगस्त में, इसकी एक्सपायरी होते हैं, जिस महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके 5 तारीख को। ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी होगी 5 अगस्त को। मतलब 5 अगस्त तक आप ये 1 किलो सोना आपके अकाउंट में लेके रख सकते हो डिजिटली। अभी अगर आप लेते हो तो 13,41,000, मतलब 13.5 लाख रुपए आपको मार्जिन लगेगा। मतलब आपके अकाउंट में 13.5 लाख रुपए होने चाहिए। जैसे जैसे ये 5 तारीख अगस्त की नजदीक आएगी, वैसे वैसे ही मार्जिन बढ़ता जाएगा। 13 से होगा 20, 20 से होगा 30, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसा करके वो इस अमाउंट तक भी जा सकता है। ठीक है, मतलब मार्केट का जैसा कंडीशन रहेगा, वोलाटिलिटी ज्यादा है तो एक्सचेंज आपसे ज्यादा मार्जिन मांगता है। तो बड़ा गोल्ड आपको ट्रेड करना है तो मिनिमम आपको अभी के आज के दिन के हिसाब से 13.5 लाख रुपए चाहिए। कल ये थोड़े से बड़े बढ़ जाएंगे, 14, 14.5 हो जाएंगे। फिर आता है छोटा गोल्ड। छोटा गोल्ड में भी ज्यादा ट्रेड होता है। ये है 100 ग्राम्स का, राइट। 100 ग्राम्स का एक लॉट है, मतलब आपका कितना होता है टोटल? 14,50,000। तो इसमें आपको मार्जिन कम लग रहा है, 1,34,000। ये भी मार्जिन बाद में बढ़ता जाएगा जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, तो वैसे। तो ये दोनों में ज्यादा ट्रेड होता है, बड़ा गोल्ड और छोटा गोल्ड। गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल, इसमें ज्यादा ट्रेड नहीं होता। तो अगर आपको इंडिया में ट्रेडिंग करना है तो आप इन चारों में से किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में अपने इंडियन स्टॉक ब्रोकर के जरिए आप कर सकते हो। ठीक है, बड़ा गोल्ड करना है आपके पास कम से कम 20, 25, 30 लाख होने चाहिए अकाउंट में। छोटा गोल्ड करना है कम से कम 1.5 से 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में चाहिए। अब प्रॉफिट इसमें कैसे होता है?
इसमें अगर अभी बड़ा गोल्ड मतलब 100 लॉट्स पकड़ लो आप 10 ग्राम के, मतलब 100 तोला आता है ये। 1 तोला का प्राइस है 1,42,000। अगर इसमें 100 रुपये प्राइस बढ़ती है तो 100 लॉट से आप समझो 100 क्वांटिटी इंटू 100, मतलब गोल्ड की प्राइस अगर 100 रुपये 767 से 867 हो जाएगी तो आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा। इसमें ऐसा प्रॉफिट होता है, छोटे गोल्ड में यही प्रॉफिट होगा 1,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे इसमें प्रॉफिट होता है, मतलब गोल्ड की प्राइस आज समझो 2,600 रुपये डाउन चल रही है। ठीक है, तो आपको कल समझो आपने शॉर्ट किया होता तो आपको आज प्रॉफिट हो रहा होता 100 इंटू 2,600, मतलब 2,60,000 रुपये, अगर बड़ा लॉट आपके पास बड़ा गोल्ड है तो ऐसे इसमें प्रॉफिट। और अगर आपने बाय किया होता तो उतना ही आपको लॉस हो रहा होता, अगर अभी तक होल्ड किया है तो इसका टाइमिंग इंडियन मार्केट के हिसाब से नहीं रहता। इंडियन इक्विटी मार्केट हमारा 9 से 3:30 रहता है, ये आपका रहता है सुबह 9 से रात के 11:30 या शायद 12 बजे तक रहता है। ठीक है, अभी 9:15 बज रहे हैं, तो ये 11:30 बजे तक चालू रहेगा, मतलब अभी भी ये इसमें ट्रेडिंग चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 142,837 है। समझ गए? तो इंडिया में अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो आप अपने इंडियन ब्रोकर के थ्रू इन चारों में से किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हो। ऑप्शंस भी इसके होते हैं लेकिन वो ज्यादा लिक्विड नहीं होते, तो मैं कहूंगा कि इससे आप दूर रहो। समझ गए? तो इंडिया में अगर ट्रेड करना है तो आप अपने इंडियन ब्रोकर के थ्रू इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब हम इसमें ट्रेड, अब दूसरा बता था अभी, इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं? ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने बताया सारा आउंस वाला वगैरह वो। ठीक है, इंडियन मार्केट का समझ गए हम, कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे रहता है, कितने का लॉट है, बाय सेल कैसे होता है। अब अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो आपको इंडियन ब्रोकर्स में ये ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, तो आपको सीएफडी ब्रोकर, सीएफडी मतलब रहता है डेरिवेटिव्स की तरह ही रहता है, एफएनओ की तरह, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसका गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर एक पेयर बनता है, और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस उसे अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ करती है ट्रेडिंग के लिए, फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, मतलब किसी भी देश का बंदा उधर ट्रेड कर सकता है, जिन देशों में ये ट्रेडिंग बैन नहीं है वो देश सिर्फ। ठीक है, तो इंडिया में ये ट्रेडिंग बैन है तो इंडिया में आप नहीं कर, मतलब इंडियन सिटीजन इसमें नहीं कर सकते, लेकिन सारे ही बंदे उसमें कर रहे हैं। तो वो बाकी वो पार्ट हमें कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हो तो छोटे अमाउंट में करो, कोई ज्यादा इश्यू नहीं, लेकिन अगर बड़े अमाउंट में कर रहे हो तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग हम कहाँ पे करते हैं, मतलब मैं पर्सनली, अभी इसके भी बहुत सारे ब्रोकर्स या एक्सचेंजेस अवेलेबल है इंडिया में भी। ठीक है, लेकिन हम यूज करते हैं एक्सएनएस। ठीक है, एक्सएनएस एशिया का, एक्सएनएस एशिया का सबसे भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी और अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर सीएफडी ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ सीएफडीज नहीं, मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं, कमोडिटीज होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका एक्सएनएस प्लेटफॉर्म है, जैसे उधर जीरोधा का मैंने दिखाया सेम वैसे। ये ऊपर आपकी वॉच लिस्ट है, इसमें सिर्फ कमोडिटीज ट्रेड नहीं होते, क्रिप्टोस ट्रेड होते हैं। ठीक है, करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं, क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, सारी चीजें, मतलब जो भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी वॉच लिस्ट है आपकी, आपको क्या क्या मिलता है इसमें। क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो आप, बिटकॉइन, इथेरियम। एनर्जी ट्रेड कर सकते हो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। फिर ये सारे, मतलब करेंसी पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे यूरो यूएसडी रहता है, यूएसडी जेपीवाई। मेजर, इसमें 3 टाइप रहते हैं, मेजर, मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक। ठीक है, तो उसमें हम ट्रेड करते नहीं है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर करना है तो बाद में, मतलब रेगुलर स्ट्रीम में कभी ना कभी वो पार्ट आ ही जाएगा। ठीक है, क्रिप्टो आप ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी, इथेरियम। अब इंडाइसेस भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, इंडाइसेस में आपको इंटरनेशनल इंडाइसेस अवेलेबल है, जैसे डाउ जोन्स है यूएस का, फिर नैस्डैक है यूएस का, जापान का है, हांगकांग का है, फ्रांस, डॉलर इंडेक्स भी है, जर्मनी का है, ऑस्ट्रेलिया का, मतलब इस इंडेक्स इंडाइसेस में से भी आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं।
यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है, जब यूएस मार्केट चालू रहता है तब। तो एक्सएनएस में ये सारी चीजें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ ट्रेड क्या करते हैं, गोल्ड, ठीक है, तो इससे हमें लेना देना है। अब ये हमारा ऊपर गोल्ड का सिंबल है, XAU USD, मतलब ये पेयर है, एक्स का मतलब होता है इंडेक्स, ठीक है। AU जो है वो गोल्ड का पीरियोडिक टेबल वाला सिंबल है, ठीक है, आप मतलब स्कूल में वगैरह पढ़ा होगा। AU मतलब ऑरम, लैटिन नाम है गोल्ड का, उसका AU ये सिंबल है। XAU मतलब गोल्ड इंडेक्स वर्सेस यूएस डॉलर्स, तो ये यहाँ पे पेयर बन गए। तो XAU USD आपने बहुत जगह पे सुना होगा, लाइव स्ट्रीम यहाँ पे वहां पे, तो ये उसका मतलब अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका चार्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑर्डर फॉर्म मिलता है। ये ऑर्डर फॉर्म अगर नहीं यहाँ पे है, तो ऊपर यहाँ पे चार्ट पे बटन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे सेल और बाय, तो उसमें से किसी पे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सेल बटन, बाय बटन है, बाय करना है तो बाय पे क्लिक करो, सेल करना है तो सेल पे। मार्केट मतलब यहाँ पे जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका बाय और सेल होगा। वॉल्यूम मतलब आप क्वांटिटी लोगे। अब डिफरेंस क्या है, इंडियन मार्केट में बड़ा गोल्ड 1 किलो का है, तो आपको मिनिमम 1 किलो ही लेना है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे। अब यहाँ पे आप उसको फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, जैसे 0.01, 0.10, 0.12, 13, कुछ भी आपका जितना, जितनी आपकी मर्जी होगी उतनी। ज्यादा भी ले सकते हो, 1 लॉट, 2 लॉट, 5, 10, 20 लॉट, ठीक है। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा सकते हो। इंडियन मार्केट में दोनों एक साथ लगाने के लिए आपके पास और ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, सेम मार्जिन पे आप प्रॉफिट और टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हो। दोनों में से जो भी पहले प्राइस आएगी उस पे आपका ट्रेड उड़ जाएगा, ठीक है। नीचे आपको सारी इन्फो मिल जाती है यहाँ पे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा अच्छे से। अब मुझे समझो, अब ये जो 4033 प्राइस चल रहा है वो मैंने बताया आपको 1 आउंस का है, बराबर। 1 आउंस इज इक्वल टू 31.1 ग्राम्स। अब इसमें एक लॉट होता है 100 आउंसेस का, तो 100 आउंसेस इंटू 31.1 ग्राम इज इक्वल टू 3110 ग्राम होता है, मतलब कितना हुआ, 3 किलो का एक लॉट इसमें होता है। लेकिन आप 0.01 मतलब फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा आप अगर एक लॉट लेते हो तो 3 किलो का वो होता है। अब पूरा का पूरा एक लॉट लेने के लिए उधर हमें कितना मार्जिन लगता, समझो इधर 3 किलो का लॉट हम ले रहे हैं, ठीक है, और इंडियन मार्केट में भी 3 किलो का ले रहे हैं, मतलब इंडियन मार्केट में बड़े गोल्ड के 3 लॉट हो जाते हैं। एक लॉट के लिए अभी 14 लाख मार्जिन लग रहा था, तो ये 3 किलो का लॉट लेने के लिए हमें 40 से 42 लाख रुपए हमारे अकाउंट में चाहिए होते, ठीक है। लेकिन वही एक मतलब 3 किलो का पोजीशन खड़ा करने के लिए यहाँ पे एक्सएनएस में या फिर इंटरनेशनल CFD ब्रोकर्स में हमें कितना लग रहा है मार्जिन, यहाँ पे दिखाया देखो, मार्जिन $201.72। $200 मतलब कितना होगा, अराउंड 20,000 इंडियन रुपीज, ठीक है। मतलब सिर्फ 20,000 में आपको, मतलब 42 लैक्स कहाँ पे और 20,000 कहाँ पे। अब ये 20,000 मत पकड़ो क्योंकि अभी नॉर्मल मार्केट आवर्स है, इसलिए ये कम दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे चार्ट पे आपको ये रेड बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे नीचे रहेगा, ये HMR जोन है। HMR मतलब हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इस जोन में अगर मार्केट रहेगा तब आपको $200 नहीं, $2,000 लगेंगे, ठीक है। $2,000 मतलब अराउंड 2 लाख रुपए। फिर भी आप देखो, 42 लाख इंडियन मार्केट में लगेंगे और यहाँ पे आपको लगेंगे सिर्फ 2 लाख मैक्स, 2 ढाई लाख पकड़ लो। तो 3 किलो सोना आप सिर्फ 2 लाख में, मतलब आपके घर पे नहीं आएगा वो, यहाँ पे पोजीशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमें, क्योंकि कम पैसे में हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। दूसरा बेनिफिट क्या है हमें, चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस आप देखोगे, फीस, ठीक है, $15। मतलब अगर आप अगर एक लॉट सोने का लेते हो जो कि होता है 3 किलो का, ठीक है, 3.1 किलो का होता है, 3 किलो पकड़ लो। इसके लिए आपको सिर्फ कितना चार्ज देना है, $15। $15 मतलब $100 पकड़ लो, 1,500 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे एक्सएनएस पे। अब अपने गोल्ड, इंडियन गोल्ड पे चलते हैं। ये बड़ा लॉट हम समझो 3 लॉट ले रहे हैं, बराबर, 3 किलो। यहाँ पे आपको नीचे चार्जेस दिखते हैं, मार्जिन कितना लग रहा है, 40 लाख, जैसा हमने देखा, ठीक है। एक लॉट के लिए 13-14 लाख लगता है, 3 किलो के लिए हमें 40 लाख लगे। और चार्जेस कितने लगेंगे, ये बाजू में चार्जेस है, ठीक है। तो इंडिया में अगर हम 3 किलो सोना बाय सेल करते हैं तो हमें चार्जेस लगेगा, ये बाय साइड का है, 1990, मतलब $2,000 बाय के लिए, और सेल के लिए, सेल साइड ज्यादा रहते हैं चार्जेस, क्योंकि आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रहता है, ये ये रहता है आपका ज्यादा, मतलब सेल साइड पे ज्यादा रहता है, बाय साइड पे कम।
तो बाय साइड पे हमें 2,000 रुपये चार्ज लग रहा था और सेल साइड पे हमें लग रहा है 5,400। मतलब 5,400 प्लस 2,000 आप पकड़ लो, 7,500। मतलब 3 किलो सोना बाय और सेल करने के लिए हमें इंडियन मार्केट में देने पड़ रहे हैं 7,500 रुपए। सिर्फ चार्जेस में आपके प्रॉफिट लॉस में से वो कटेगा, मतलब लॉस हुआ तो और एक्स्ट्रा जाएंगे 7,500, प्रॉफिट होगा तो उसमें से 7,500 हमारे कटने वाले हैं। और वही अगर 3 किलो सोना आपको सीएफडी में लेना है तो आपको कितना रुपए लग रहा है? सिर्फ 1,500 रुपए। मतलब यहाँ पे मार्जिन भी कम लग रहा है, 40 लाख की जगह आपको सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए में मिल रहा है। चार्जेस आपके जहाँ पे 7,500 जा रहे हैं, वहां पे यहाँ पे हमारे सिर्फ जा रहे हैं 1,500। मतलब आपका ऑलमोस्ट 6,000 रुपये चार्जेस में बच रहा है। मार्जिन भी आपको कम चाहिए, ज्यादा पैसा अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और दूसरी चीज हम फ्रैक्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। उधर अगर बड़ा गोल्ड करना है तो आपको मिनिमम 1 किलो लेना ही पड़ेगा। इधर आपको एक लॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा 0.01, 0.2, 0.3, 0.50, 0.60 जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे हमें ज्यादा बेनिफिट देती है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये अकाउंट दुबई सिटीजन का है तो आपको चार्जेस लगेगा, सॉरी टैक्स लगेगा 0। ठीक है। अगर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ, समझो मैंने साल भर ट्रेड किया, इसमें मैंने समझो 10 लाख रुपए, 13 लाख रुपए समझो जमा की, मतलब प्रॉफिट हुआ मेरे को एक साल में। तो ये मेरा बिजनेस इनकम होगा क्योंकि मैंने एफएनओ में ट्रेड किया है। इसको मुझे फाइल करना पड़ेगा और ये जो भी ब्रैकेट में आएगा उसके हिसाब से मुझे टैक्सेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये अकाउंट मेरा किसी दुबई सिटीजन का है जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ इंडिया में, कोई इशू नहीं, तो मुझे टैक्स आएगा 0। इंडियन मार्केट में मैंने 13 लाख कमाए तो उस पर मेरा समझो 4-5 लाख रुपए टैक्स जा रहा है। यहाँ पे मैंने 13 लाख रुपए कमाए तो मेरा टैक्स जाएगा 0। अगर मतलब मैं दुबई सिटीजन हूँ या फिर किसी दुबई सिटीजन का अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो। अब ये 13 लाख अगर मुझे इंडिया में लाना है तो वो अलग प्रोसेस है, ठीक है, उस पर टैक्स अगर आप लीगल लाते हो तो टैक्सेस वगैरह देना पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है अगर आप दुबई अकाउंट से या फिर जो भी टैक्स हेवन कंट्रीज है जैसे सिंगापुर हो गया या फिर आ, मतलब आइलैंड कंट्रीज होती है कुछ, वहाँ पे टैक्स की बहुत छूट रहती है। तो उसमें से किसी कंट्री का आप अकाउंट यूज करते हो तो आपके टैक्स में भी पैसे बच जाएंगे। तो सिंपल रीजन है हम इंडियन मार्केट में गोल्ड ट्रेड नहीं करते, वहाँ पे अवेलेबल है फिर भी नहीं करते, हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और एक दूसरी चीज थी, ये सीएफडी मार्केट 24 आवर्स चालू रहता है। मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स चालू रहता है। रात के 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 1 घंटे का मेंटेनेंस ब्रेक रहता है रोज। ठीक है। तो आज रात ये 2:30 बजे बंद होगा, 3:30 बजे चालू हो जाएगा। तो ये रोज 1 घंटे का सिर्फ ब्रेक रहेगा। बाकी मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स ये मार्केट चालू रहेगा। तो आप अपने हिसाब से कभी भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सुबह करो, दोपहर में करो, शाम में करो, रात में करो। और अपना इंडियन मार्केट रहता है, मैंने बोला सुबह 9 बजे चालू होता है, रात के 12 बजे तक रहता है शायद। तो उसमें रिस्क होता है। क्या रिस्क होगा आपका? आज रात 12 बजे समझो गोल्ड बहुत नीचे है, बराबर, मैंने कल के लिए शॉर्ट ही कैरी किया, मतलब सेल करके मैंने रख दिया गोल्ड और सो गए। सुबह मार्केट 9 बजे खुलने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ पे 12 बजे है, लेकिन यूएस मार्केट चालू रहता है 1:30 बजे तक। मतलब रात के 1:30 बजे तक यूएस मार्केट चालू रहेगा इंडियन टाइम के हिसाब से। तो 1 बजे समझो ट्रम्प आ गया, कुछ अच्छा खासा बोल दिया वॉर खत्म। तो रात में ही क्या हो जाएगा, गोल्ड शूट अप कर देगा, बराबर। यहाँ पे गोल्ड आपको 40-40 दिख रहा है, वो सीधा 4,100, 4,200 भी जा सकता है। तो इंडियन मार्केट में क्या होगा, इंडियन मार्केट तो बंद है, अब इंडियन मार्केट में कब रिएक्ट होगा? कल सुबह रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे 1,43,000 दिख रहा है अभी, कल सुबह ये सीधा खुलेगा 1,45,000 ऐसे। और आपने समझो एक लॉट कैरी किया है शॉर्ट साइड, और सीधा 3-4 हज़ार रुपए गोल्ड ऊपर खुल गया। तो आपका लॉस कितना होगा? 100 क्वांटिटी इंटू 4,000 रुपए। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, सॉरी 5, 4 लाख रुपए आपका लॉस हो जाएगा। कुछ किए बिना, आपने सिर्फ कैरी किया, आप सो गए इसलिए। मतलब आप सुबह 9 बजे आप जैसे मार्केट खुलेगा आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए माइनस दिखेगा। उसके बाद आप एग्जिट करते हो कैरी करते हो, वो आपकी। तो ये भी एक मतलब डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहां पे गैप अप गैप डाउन का खतरा रह सकता है। लेकिन यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का खतरा नहीं है, सिर्फ कब रहता है? मंडे को रहता है, क्योंकि सैटरडे संडे ये मार्केट बंद रहता है। तो समझो सैटरडे संडे बीच में कुछ हो गया, अच्छी न्यूज बुरी न्यूज, तो मंडे को सीधा 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे ये खुल सकता है। तो बेटर है फ्राइडे को कोई कुछ कैरी मत करो, सीधा मंडे से करो। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों मार्केट के हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही सारे साइड से फिजिबल है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अभी कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लो।
इतना टैक्स लगता है दुबई टू इंडिया लाने में। अब ये आता है फेमा के अंडर, ठीक है। तो कुछ लिमिट तक, जैसे 1 लाख रुपए वगैरह तक आपको टैक्स छूट रहेगा। लेकिन उसके ऊपर जाता है तो मतलब आपको दिखाना पड़ता है। अगर मैं ले रहा हूँ, मैंने समझो दिखा है मेरा कंसल्टेंट, मैं समझो दुबई अकाउंट यूज कर रहा हूँ किसी बंदे का, उससे मैंने इंडिया में पैसा ले लिया, तो वो मुझे, मैं दिखाऊंगा कंसल्टेंसी फीस, मतलब मेरा बिजनेस इनकम आएगा वो। बिजनेस टैक्स के हिसाब से 25% तक हमें उसमें देना पड़ता है। और अगर क्रिप्टो के थ्रू किया और कुछ अमाउंट, कुछ थ्रेशोल्ड मतलब एक्सेस हो जाता है, उसके ऊपर हम क्रिप्टो के थ्रू अगर दुबई से यहाँ पे करते हैं, तो उस पे हमें फ्लैट 30% टैक्स रहता है। वो भी हम, मैं भी वो भी दिखा दूंगा आपको कि मतलब हम क्रिप्टो थ्रू कैसे पे आउट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, इसको हमें क्रिप्टो थ्रू ही करना पड़ता है। समझ गए? ऊपर ये वॉच लिस्ट है या फिर यहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला अच्छा है। यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे ऑर्डर विंडो है, बाय सेल बाय सेल, ये सारे फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैंने समझा दिया आपको। मार्जिन कितना लगता है, फीस कितनी लगती है, एक्सेट्रा। ये नीचे यहाँ पे आपका क्या रहता है, ऑर्डर विंडो है, मतलब ओपन, मतलब यहाँ पे अगर कोई आप ट्रेड लोगे तो ओपन दिखेगा। पेंडिंग मतलब आपने कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, मतलब अभी चल रहा है 40-40, मुझे समझो 40-20 पे बाय करना है, तो मैं ऑर्डर लगा के रख दूंगा 40-20 पे, जैसे आएगा वो बाय हो जाएगा। तो वो पेंडिंग ऑर्डर इधर दिखेगा। क्लोज में आपको दिखेगा आपके क्लोज ऑर्डर्स, मतलब जो भी आपने आज किए, कल किए, परसों वगैरह, तो यहाँ पे आपको सारा डेटा दिख जाएगा, फिट लॉस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नाम वगैरह दिखेगा, कितना बैलेंस है आप, वो दिखेगा यहाँ पे नोटिफिकेशन से। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस, प्रोफाइल और डिपॉजिट। आप डिपॉजिट मतलब आपको पैसे अगर डिपॉजिट करने हैं उसमें, तो लेफ्ट साइड में आपको वॉच लिस्ट दिखेगा। यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, हम प्रेफर करते हैं सिर्फ यूएस वाले, लेकिन यहाँ पे सारी दुनिया के जो भी मतलब न्यूज वगैरह आने वाला है वो सारा आपको यहाँ पे दिखता है। यूएस में हर महीने 3-4 अलग अलग डेटाज आते हैं, जैसे नॉन फर्म पेरोल्स रहता है, इन्फ्लेशन डेटा रहता है, बहुत सारी चीजें। तो चार्ट पे भी आपको वो दिख जाएगा, और यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उधर जाने की जरूरत नहीं, सीधा चार्ट पे इधर देखो, यहाँ पे यूएस का झंडा है। तो ये आज 11:30 बजे FOMC मिनट्स आने वाले हैं। तो ये इतना मतलब बड़ा इवेंट नहीं है कि जो मार्केट को सीधा 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है। दूसरे कुछ इवेंट रहेंगे वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मतलब हम रेगुलर लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो आपको अभी यहाँ पे देखो, जॉबलेस क्लेम्स आने वाला है July 9, 6 बजे। कल ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसके टाइम पे मतलब कल 6 बजे मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये चार्ट पे भी हमें दिख जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है अच्छी खासी इन्फो मैंने, मतलब बेसिक इन्फो दे दी है। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ मैं, शॉर्ट टर्म पोजिशनल गोल्ड कैसा बिहेव करेगा, क्या करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, एक एक या दो ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। अब ये जो अकाउंट है ये मेरा अकाउंट है, मैं इंडियन सिटीजन हूँ अभी भी, तो ये मेरा अकाउंट है, तो इसमें ट्रेड करना अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने क्या किया है, एक छोटे अमाउंट के साथ लाइव स्ट्रीम में आपको ट्रेड करने के लिए ये अकाउंट मैंने मतलब अभी चालू किया है, फ्राइडे या फ्राइडे को ही चालू किया है, मतलब 2-3 दिन पहले ही चालू किया है। और ऑलरेडी ये मतलब $500 से हमने स्टार्ट किया था मैंने, अभी ये ऑलमोस्ट 3x हो गए। तो इसी अकाउंट में हम रोज ट्रेड करेंगे, ताकि आपको पता चले कैसे ट्रेड होता है कैसे, ठीक है। बाकी हमारे जो मेन अकाउंट्स वगैरह है, दुबई अकाउंट्स, ये वो सारी चीजें अलगो थ्रू ट्रेड होती है, वो अलग से मतलब MT5 में ट्रेड होता है वो, ठीक है। MT5 ये नीचे आपको दिख रहा है। MT5 अल्गो वाला भी मैं नेक्स्ट सेशन में वगैरह समझा दूंगा कि अल्गो कैसे काम करता है, कैसे प्रॉफिट लॉस होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज के टर्मिनल पे ट्रेड कर सकते हो जो ये है, या फिर आप MT5 के टर्मिनल पे भी ट्रेड कर सकते हो। ये सेपरेट से आता है, इसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, वो डालोगे आप, उधर से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, तो बेसिक लोगों को वो समझेगा नहीं, तो थोड़ा धीरे धीरे हम उसमें भी दिखा दूंगा मैं कभी। तो ये सिंपल है, ये इंडियन मतलब ब्रोकर के हमारे प्लेटफॉर्म रहते हैं, सेम वैसा है। इसलिए मतलब, और हर एक बंदा इंडियन मार्केट में तो एक आधा ट्रेड तो किया ही होगा, तो ये थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। अब लाइव स्ट्रीम में मैं जो मेरे अकाउंट में करता हूँ, मेन अकाउंट में वो रहता है स्कैल्पिंग, ठीक है। वो रहता है 15 सेकंड की टाइम फ्रेम पे मैं स्कैल्प करता हूँ। तो वो लाइव स्ट्रीम पे करने मतलब करूंगा नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो एकदम स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम 4-5 सेकंड्स में डिसीजन होता है, एंट्री एग्जिट भी 10-15 सेकंड में हो जाती है। तो उसका एनालिसिस लॉजिक ये समझाने में मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा उतना, जितना फास्ट वो ट्रेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग रेगुलर लाइव स्ट्रीम के लिए मैं आपको 5 मिनट पे इंट्राडे ट्रेड्स
करेंगे हम। डेली के में भी 7 8 10 ट्रेड हो सकते हैं अगर ज्यादा बड़ी लाइव स्ट्रीम की तो। ठीक है। और लॉजिक रहेगा हमारा सिंपल प्राइस एक्शन, मतलब एकदम बेसिक। इधर चार्ट पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो क्या है, मतलब उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, एंट्री किधर लेंगे हम, स्टॉप लॉस किधर रहेगा, ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, अगर बैक टू बैक लॉसेस होते हैं तो क्या करना है, अगर बैक टू बैक प्रॉफिट होता है तो क्या करना, सारी चीजें A to Z हम इसमें, आपका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन उसमें आ ही जाएगा। फिर आता है आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो भी चीजें हम मतलब जैसे जैसे ट्रेड्स होता जाएगा वैसे आपको वो समझ भी आएगी। तो थोड़ा सा मतलब आप सीख भी सकते हो कि भाई कैसे रहता है प्राइस एक्शन, ये वो सारी चीजें। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा गोल्ड का हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमारे सामने गोल्ड का बड़ा चार्ट रखा है मैंने, डेली चार्ट, मतलब ये एक कैंडल एक दिन की है। ठीक है। अब गोल्ड सिल्वर मतलब कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये साइक्लिकल है, मतलब इनके साइकिल्स रहते हैं। मतलब 1 या 2 साल ये एकदम तूफान से चलते हैं, फिर अगले 3 4 5 साल क्या होता है, ये एकदम ठंडे पड़ जाते हैं या फिर साइडवेज चले जाते हैं, मतलब ज्यादा बड़ा एक्शन इसमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ लास्ट 1 2 साल में, बहुत ऊपर गया है। ठीक है। ये 3400 भी कम ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आप देख सकते हो 2000 रुपीज, सॉरी $2000 पर आउंस के इसमें, ये ऑलमोस्ट 2020 से 2024 4 साल इसी रेंज में था ये। ठीक है, मतलब 1600 1700 से लेके 2000 तक, 300 400 डॉलर पर आउंस के रेंज में। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया इसमें, वो सीधा आपको ले गया है, मतलब पिछले 1 साल में से 2 साल में, 2024 से लेके 2026 जनवरी तक, मतलब करेक्ट 2 साल में ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट 2.5x हो गया, बराबर 2000 से सीधा 5500। अब पिछले 7 महीनों में ये क्या हुआ है, ऑलमोस्ट ऊपर से 1500, मतलब 30% गिर चुका है। तो अभी ये क्या कर रहा है, थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। चलो सर, इंडिया में किस ब्रोकर से गोल्ड ट्रेड करना है या फिर दुबई अकाउंट कैसे खोलेंगे। दुबई अकाउंट यहाँ से आप नहीं खोल सकते। दुबई में आपका कोई भाई दोस्त होना चाहिए जिसका दुबई का वीजा है और दुबई का बैंक अकाउंट है। ये दो चीजें अगर उसके पास है तो उसके नाम से अकाउंट खोल के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर इंडियन सिटीजन का दुबई में अकाउंट खोलना है तो वो पॉसिबल नहीं है। अब इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ये जो आपको एक्सचेंज दिखाया मैंने वो इंडिया में अकाउंट्स ऑपरेट, मतलब अकाउंट ओपनिंग नहीं करते। पहले अलाउड था लेकिन इन्होंने अभी 7 8 महीने पहले बंद कर दिया। तो ये जो मेरा अकाउंट है वो पुराना अकाउंट है, इसलिए आप अभी भी वो हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो नया अकाउंट एक्सचेंज में नहीं खुलेगा। तो दूसरे ब्रोकर्स है, जैसे वेंटेज हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, वो इंडियन सिटीजन्स को अकाउंट ओपनिंग अलाउ करते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। उनमें आप थोड़ा सा पैसा रख सकते हो, जितना आप मतलब जीरो होगा, मतलब वो ब्रोकर चला गया फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उतना ही पैसा रखो। उसमें 10 लाख 20 लाख डाल के आप बैठोगे तो वो मतलब एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा कि इतना रखो, थोड़ा पैसा 50 हजार 60, मतलब जितना जीरो होने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा उतना ही पैसा रखो, क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी ब्रोकर्स नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सचेंज इंडिया में अलाउड होता तो मैं बिंदास्त बोल देता एक्सचेंज में डाल दो। लेकिन ये बाकी सारे वेंटेज है, एक्सएम जो भी है, उनमें से किसी एक में अकाउंट ओपन करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बहुत मतलब संभाल के, मतलब छोटे पैसे से ट्रेड करो बस, ज्यादा पैसा उसमें मत। तो ये चीज है। हाँ, तो गोल्ड का बोल रहा था मैं। ठीक है, गोल्ड पे 3900 पे, ठीक है, यहाँ पे को दिख रहा हो 3900, मतलब अभी 4000 के इंडेक्स में आपको 20 30 रुपए ऊपर नीचे पकड़ना है। 3900 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, प्रीवियस ब्रेकआउट है, रिटेस्ट करके ऊपर गया था, एक बार सपोर्ट लिया है, दूसरी बार अभी आ, अब यहाँ पे इसको रुकना चाहिए। ठीक है, 3900 सपोर्ट है, तब हमारा इंडियन गोल्ड का रेट है 1,40,000 रुपए पर तोला 24 कैरेट का। अगर इसको तोड़ता है और नीचे सस्टेन करता है तो ये सीधा आ जाएगा आपको प्रीवियस, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस था 3500 डॉलर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 3501। तो अगर यहाँ पे टिकना ही चाहिए, ठीक है, तो 1,40,000 पकड़ के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि हम फिजिकल में भी डील करते हैं,
तो ये रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 4-5 दिन पहले या शायद 1-2 हफ्ते पहले ये 1,40 तक गया था। अभी फिर से 1,45, 1,47 चल रहा है। अगर 3900 तोड़ता है, भी कितना चल रहा है, मतलब 150 पॉइंट और है हमारे पास। अगर 3900 तोड़ता है तो ये फिर अगले एक ही दिन में आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। शायद एक हफ्ता ले ले, 2 महीना 3 महीना भी ले सकता है। तो 3500 तक आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमारा रेट 1,45 है। अगर 3500 तक गोल्ड आता है तो हमारा इंडियन रेट कितना हो जाएगा? 3500 इंटू 31.1, सॉरी, $3500 इंटू ₹95 पर डॉलर, डिवाइडेड बाय 31.1 ग्राम पर आउंस का है। मतलब $10,700 पर ग्राम हमारा रेट होगा, प्लस 15% इम्पोर्ट। मतलब $12,300 तक, मतलब 1,25,000, 1,20,000 से 1,25,000 प्रति 10 ग्राम तक हमारा इंडियन रेट आ सकता है, ठीक है। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में, तो आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो। यहाँ पे एक लेना, अभी लास्ट वीक ही किसी ने पूछा था इन्वेस्टर्स ने हमारे कि सर अभी ले लो क्या, अभी आया 1,40, तो उनको भी मैंने सेम बोला था, यहाँ पे थोड़ा आधा पैसा डाल दो। और अगर 1,20 तक आता है, मतलब आएगा ही ऐसा मैं नहीं बोल, अगर ट्रम्प ने कुछ लफड़ा कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ तक भी आ सकता है। तो 1,40 पे आप थोड़ा बाय करो और 1,20 पे बाकी का पैसा डाल देना। 1,20 के नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसा कुछ होगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो 1,20 आपका फाइनल, मतलब फाइनल रेट कर लो इस साल के लिए, अगले 2-3-5 सालों के लिए पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेना अच्छा है, 1,40,000 के आसपास जो अभी का रेट है। और अगर आता है तो 1,20,000 के आसपास। 2-3 इन्वेस्टर्स ने मुझे बोल के भी रखा है, क्योंकि हम फिजिकल गोल्ड पे आपको डिलीवरी देते हैं 5% डिस्काउंट पे। तो 2-3 लोगों ने मुझे बोल के रखा है सर 1,20, 1,25 के बीच में आएगा, तो मेरा मतलब कुछ क्वांटिटी उन्होंने बुक करके रखा है, तो उतना मैं लेने वाला हूं, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है फिजिकल गोल्ड में तो 1,40 के आसपास ले लो, और दूसरा ट्रांच रहेगा आपका 1,20, 1,25 के बीच में। तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में हम रोज रेट डालते हैं, तो आपको पता चलेगा वो, ठीक है। अब रेट्स, फिजिकल गोल्ड के रेट 2 टाइम दिन में चेंज होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला, एलबीएमए डिसाइड करता है रेट। एलबीएमए लंदन बुलियन मार्केट्स एसोसिएशन, लंदन का सुबह 10 बजे और दोपहर 3:30 बजे, दिन में 2 बार ये रेट अपडेट होता है, ठीक है। तो 3:30 वाला रेट हमें कब मिलता है? कल सुबह मिलता है, बराबर। मतलब कल सुबह, अभी आज गोल्ड डाउन है $70, इसका डिवाइडेड बाय 3 आप पकड़ लो, मतलब $25। कल हमारा रेट ₹25 से में भी सुबह कम मिल सकता है, अगर सुबह भी यही रेट रहा तो। क्योंकि सुबह ये मार्केट फिर से हमारा 3:30 बजे चालू होगा, तो उसमें समझो 50-100 पॉइंट ऊपर चला गया तो नहीं। लेकिन अगर यही रेट सुबह रहता है तो हमारा सोना कल ₹25 प्रति 10 ग्राम सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये एनालिसिस आप ध्यान रखो शॉर्ट टर्म के लिए। 1,40,000 हमारा इंडियन के हिसाब से जो रहेगा 3900 के आसपास इंटरनेशनल, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल रेट हमारा $3,500 तक आता है तो हमारा इंडियन रेट होगा 1,20,000, ठीक है। तो ये दो चीजों पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और उधर बाय करने का कोशिश करना है। तो एक मोटा मोटा एनालिसिस था ये भी, ये चीजें मैं ग्रुप में नहीं डाल सकता, राइट, इसलिए आपको इधर मैं बता रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम ये पोजिशनल ट्रेड्स नहीं लेते, राइट। हमारा सिंपल रहेगा, एक तो स्कैल्पिंग रहेगा। स्कैल्पिंग लाए तो नहीं करने की जरूरत, क्योंकि वो समझ, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको कम से कम 5-1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, करने के लिए, समझने के लिए, सारी चीजों के लिए। इंट्राडे में आप मतलब कोई भी बेसिक बंदा समझ सकता है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम पे जब भी हम ट्रेड करेंगे तब हम इंट्राडे में करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। और बेसिक हम छोटी छोटी छोटे सेटअप्स वगैरह उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। कोई फिक्स्ड सेटअप नहीं रहेगा ईएमए वाला, या फिर समझो इंडिकेटर बेस्ड। सिंपल प्राइस एक्शन सेटअप रहेगा, जो भी प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब कोई भी ट्रेड सेटअप या कोई भी बंदा 100% सही नहीं हो सकता है, बराबर। मतलब मैं भी नहीं होता हूँ यार। इधर थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कब मैंने स्टार्ट किया है? जुलाई 3, मतलब जुलाई 3 था, फ्राइडे को, राइट। फ्राइडे से आप अगर देखोगे तो हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ है, राइट। इसमें लॉस हुआ, इसमें 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 इसमें, और कुछ ट्रेड्स में अगर टोटल आप निकालोगे तो समझो 50-50 रहेगा। थोड़ा ज्यादा रहेगा, मेरा थोड़ा एक्यूरेसी समझो अच्छा है तो समझो 70% ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल रहेंगे और 30% ट्रेड्स मेरे लॉस में रहेंगे, ठीक है। तो किसी का भी 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगा। हम ट्राई करेंगे प्रॉफिटेबल रहने का। अभी ये अकाउंट ऑलमोस्ट $500 से
$1200-1300 आ गए, मतलब 2x हो गया 2-3 दिन। अब देखो ये चीजें कैसी है। $500 मतलब मेरी नेटवर्थ का कितना होगा, 0.5% होगा। ठीक है, मेरी नेटवर्थ समझो 1 करोड़ रुपए है, तो $50,000 मतलब कितना हुआ, सिर्फ 0.5%। ये अगर जीरो भी हो जाता तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। लेकिन अगर समझो कि नेटवर्थ है सिर्फ 10 लाख, एकदम आप लोअर मिडिल क्लास कोई बंदा है, वो बंदा $50,000 बहुत ही इससे यूज करेगा, मतलब बहुत ही अलर्ट होके। तो ये ऐसे बैक टू बैक अगर समझो 3 लॉसेस हो गए उसको, तो उसका मतलब साइकोलॉजी हिल जाएगा, मतलब वो आगे अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रेडिंग में दो लोग ही पैसा कमाते हैं। पहला बंदा जिसको सब ट्रेडिंग का नॉलेज है और जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेटजी वगैरह से ट्रेडिंग नहीं होता है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रहती है। ये रहा पहला बंदा, जो जिसका सब नॉलेज अच्छा है, बहुत तगड़ा उसका मतलब एनालिसिस स्किल्स है, और उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी अच्छी, मतलब वो कभी ओवर ट्रेड नहीं करता है, ग्रीड फियर ये सब चीजें उससे दूर है। ठीक है, तो वो बंदा एक तो प्रॉफिटेबल रहेगा। या दूसरा बंदा है पैसे वाला। ठीक है, जैसे समझो अभी ठीक है, मेरा नॉलेज अच्छा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी ठीक है, तो ठीक है मैं एक इसमें भी हूँ 1 नंबर बंदा। और दूसरा बंदा रहता है पैसे वाला, उसके पास बहुत पैसा है। जैसे यहाँ पे समझो मेरे पास 1 करोड़ है, उसमें से मैंने सिर्फ $50,000 इसमें यूज किए हैं, जो एक दिन में जीरो होते हैं, फिर भी मेरे को कुछ फर्क मतलब बुरा लगेगा, लेकिन मतलब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा ऐसा चीज नहीं होगा। राइट, तो या तो बंदे का नॉलेज और एनालिसिंग एनालाइजिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, ये बंदा छोटे कैपिटल के साथ भी पैसे कमा सकता है। या फिर दूसरा बंदा बहुत पैसा होना चाहिए, उसमें से 1%, 2%, 3, 4, 5% वो यूज करेगा ट्रेडिंग में एज ए हीरो जीरो, तो वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि उसमें उसको 10 में से 1 ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट बनाना है। तो ये दो चीजें, मतलब यार इन दोनों में से अगर आप कोई नहीं हो, आपके पास ना बड़ा पैसा है, ना प्रॉपर नॉलेज और साइकोलॉजी या बाकी सारे स्किल्स है, तो ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको सिर्फ पैसा जाएगा आपका, ऊपर से स्ट्रेस रहेगा, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो इन दोनों में से एक चीज अगर आपके पास है, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर में भी बन सकते हो। मैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं सर मैं ट्रेडिंग कैसे सीखूं, कहाँ सीखूं, कैसे स्टार्ट करूं। मेरा सबको एक ही आंसर रहता है, नो। ठीक है, ट्रेडिंग से दूर रहो, ट्रेडिंग करना नहीं है। सभी लोगों का यही रहता है, सर मेरे पास 3, 4, 5 लाख रुपए है, उसमें मतलब सब यही एक अप्रोच लेके आते हैं, मेरे पास 4, 5 लाख रुपए है, महीने के मुझे 10 से 15 हजार रुपए मिले तो भी बहुत है। जो कि पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है, जब आप मिनिमम 3 साल एवरी डे आप एनालिसिस कर रहे हो, रोज चार्ट देख रहे हो, और रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, मिनिमम 3 साल बोल रहा हूँ, तब जाके वो डिसिप्लिन साइकोलॉजी सब आप में बिल्ड होता है। नहीं तो हर कोई बंदा अभी बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो मुझे मतलब पता नहीं अभी, मतलब कहीं यूट्यूब पे देख लेते हैं, कोई रील देख लेता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि शाम को मैं 2 घंटे 4 घंटे ट्रेडिंग करूंगा, और मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो मुझे बस 10 हजार कमाने हैं महीने के या 15 हजार, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ट्रेडिंग को आप पार्ट टाइम जॉब की तरह कंसिडर या ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रेडिंग क्या है, एक फुल टाइम बिजनेस है। फुल टाइम जो ट्रेड करता है, मिनिमम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वही बंदा ट्रेडिंग में पैसे कमा सकता है। नहीं तो अभी बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो जॉब कर रहा है प्लस पार्ट टाइम ट्रेड कर रहा है, वो आपको बोलेगा यार मैं जॉब भी करता हूँ, पार्ट टाइम ट्रेड भी करता हूँ, और मैं अच्छा खासा पैसा भी बना लेता हूँ। मैं ट्रेडिंग से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग से नहीं। तो वो बंदा एक तो झूठ बोल रहा है, या फिर वो एकदम गॉड लेवल ट्रेडर है। ऐसा कोई मिलेगा तो मेरे ऑफिस में लेके आ जाओ, उससे सीखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा बंदा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जो जॉब कर रहा है, रात में 2, 4 घंटा ट्रेड कर रहा है, और पैसा भी बना रहा है। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए बिग नो है, किसी का मत सुनो। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब पे फोकस करो, जॉब से रिलेटेड स्किल्स आपके, वो स्किल्स सीखो जिससे आपको जॉब में प्रमोशन मिले, या फिर कहीं दूसरी कंपनी में स्विच करने के लिए अच्छा पैकेज मिले, ऐसे स्किल्स सीखो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस पे फोकस करो, एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। ठीक है, लेकिन आप अगर सोच रहे हो ट्रेडिंग से मुझे 5-10 हजार मिला बहुत हो गया, नहीं मिलेगा। उल्टा आपके जो 5 लाख है वो 1 साल डेढ़, भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 1-1.5 साल में वो 5 लाख भी आप गवा कर बैठोगे। तो ट्रेडिंग बिग नो है, ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। आप जॉब कर रहे हो, उसके स्किल्स इंप्रूव करो। बिजनेस कर रहे हो,
बिजनेस बढ़ाओ या फिर उसके और इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाओ, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं करना है। आप एक टाइम पास करके इस स्ट्रीम देख सकते हो, क्योंकि लाइव स्ट्रीम देखने में मजा आता है। मैं भी बहुत से लोगों की लाइव स्ट्रीम देखता हूँ। उनके मतलब उनको प्रॉफिट लॉस होता है तो थोड़ा सा एड्रेनलिन, मतलब हमें भी अगर प्रॉफिट होता है तो हमें भी एक्साइटमेंट मिलती है। तो जस्ट एक फन पार्ट करके ये लाइव स्ट्रीम देखो। और हाँ, सीखना है तो सीख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। छोटे छोटे अमाउंट से आप कर सकते हो, लेकिन एकदम नॉमिनल अमाउंट रहना चाहिए। मतलब जैसे आपका 10 लाख रुपए का आपका कैपेसिटी है, तो सिर्फ 10,000 रुपये आपको यूज करना है, ठीक है। क्योंकि वो 10,000 रुपये का है तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसी उसी अप्रोच के साथ हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करेंगे, समझ गए। तो मतलब समझो हमारा 10 लाख का कैपेसिटी है, उसमें से हमने $500 इसमें डाल, मतलब 50,000 रुपये डाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें मैं क्या करता हूँ पर ट्रेड। अब समझो इसमें अप्रोच क्या रखते हैं हम, सेशंस रहते हैं, राइट। सुबह 3:30, मतलब जापान का मार्केट सुबह सबसे पहले वर्ल्ड में जापान का मार्केट चालू होता है। मैं इंडियन टाइमिंग बोलूंगा सारे। सुबह समझो 5-6 बजे से 12 बजे तक एशियन सेशन रहता है, ठीक है, जापान चाइना इंडिया। 12:30 बजे लंदन मार्केट, यूरोप मार्केट चालू होते हैं। तो 12:30 से रात के 8 बजे तक यूरोप सेशन रहता है, ठीक है। मतलब यूरोपियन मार्केट उस वक्त चालू रहते हैं। और शाम के 6 बजे यूएस का प्री ओपन चालू होता होता है। और शाम के 7 बजे यूएस मार्केट चालू होते हैं, जो रहते हैं रात के 1:30 बजे तक, ठीक है। तो सुबह सुबह समझो सुबह से लेके 12 बजे तक एशियन सेशन रहता है, जिसमें ज्यादा मतलब बड़ा वॉल्यूम नहीं रहता। वॉल्यूम मतलब ज्यादा लोग उसमें ट्रेड नहीं करते, क्योंकि एशियन कंट्रीज थोड़ा सा इस ट्रेडिंग में पीछे है। 12:30 बजे यूरोप सेशन चालू होता है, लंदन सेशन बोलते हैं उसको। वहां पे वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इसमें ज्यादा ट्रेड करते हैं। फिर आता है 6 बजे। 6 बजे अमेरिकन प्री ओपन चालू होता है, तो सारा अमेरिका इसमें घुस जाता है। तो 6 बजे के बाद और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये जो 12:30 से 8 यूरोप है, और 6 से 1:30 अमेरिकन सेशन है। तो इन दोनों के क्लब में वॉल्यूम बहुत बढ़ता है, मतलब 6 से लेकर रात के 9 बजे तक, 6 PM to 9 PM इंडियन टाइम बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मतलब देख भी सकते हो ना, इधर विजिबल है। ये नीचे आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम बार से, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है, देखो, ये 8 तारीख है। 6 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे देख सकते हो आप, वॉल्यूम इतना है, ठीक है। 12 बजे के अभी आज न्यूज था चलो ट्रम्प का, तो ये बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। लेकिन 12 बजे के बाद यूजुअली वॉल्यूम बढ़ता है। यहाँ पे आप एमए डाल दूंगा तो आपको, सॉरी, ठीक है, आपको विजिबल है। ये एशियन सेशन है, फिर ये यूरोप सेशन है, और अभी 6 बजे के बाद यूएस सेशन चालू है। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी मूव्स आने चालू होते हैं 6 बजे के बाद, 6 PM। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एशियन सेशन और मतलब सुबह 9 बजे समझो स्टार्ट करते हैं, तो शाम के 6 बजे तक हम फुल क्वांटिटी करेंगे। अब इस अकाउंट के लिए मैंने क्वांटिटी रखा है 0.20 लॉट। और 6 बजे के बाद हम क्वांटिटी सीधा आधा कर देंगे, 0.10 लॉट्स। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हाँ, यहाँ पे देखो देखो 0.2 किया है मैंने मॉर्निंग में, 3:30 बजे, 4 बजे, 4, 4:30 बजे। और 6 बजे के बाद हमने क्वांटिटी किया है 0.1। क्यों? क्योंकि अभी जब ये चल रहा था, ठीक है, मतलब मॉर्निंग सेशन है, तब आपका स्टॉप लॉस होता है कम। एंट्री है मेरी समझो 4127। टारगेट स्टॉप लॉस है मेरा 4132, मतलब 27 और 5 32, सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मतलब मॉर्निंग सेशन में स्टॉप लॉस और टारगेट आपका छोटा रहता है, इसलिए आप क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हो। लेकिन जैसे ही यूएस सेशन चालू होता है, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और टारगेट भी बड़ा होगा। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्वांटिटी कम करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट हमें उतना ही होने वाला है, ठीक है। मॉर्निंग सेशन में हमें प्रॉफिट या लॉस $100 के आसपास होता है। वही यूएस सेशन में हमारा सेम, मतलब प्रॉफिट सेम रहेगा, $100 $150 के आसपास। लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बढ़ रहे हैं। डे सेशन में हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस यूजुअली 5-6 पॉइंट के आसपास आता है मैक्सिमम। और यूएस सेशन में वही स्टॉप लॉस हमारा चला जाता है 10 पॉइंट, 12 पॉइंट। तो मतलब 2x हो गया सीधा। तो हमें क्वांटिटी क्या करनी चाहिए, हाफ करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें ट्रेड करेंगे। अभी आज मैं ट्रेड नहीं ले पाया एक भी। अभी ट्राई करते हैं, मिलता है तो, ठीक है। आ रहा है ये हमारे लेवल्स तक। यहाँ पे शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। 2 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको ये इसका एनालिसिस बता दूंगा पूरा इंट्राडे वाला। और हम कहाँ पे ट्रेड एंट्री बन सकती है हमारी, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
तो ठीक है। अभी ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है हमारा। हम चार्ट यूज करते हैं XAU USD ओंडा एक्सचेंज का। अभी एक्सएनएस का सेम प्राइस आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक्सएनएस का चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल नहीं है। तो उससे एकदम नजदीक वाला हम यूज करते हैं, जो कि रहता है ओंडा का, ठीक है। और ओंडा के चार्ट में आपको वॉल्यूम बार्स भी अवेलेबल रहते हैं, और वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम ओंडा एक्सचेंज का चार्ट यूज करते हैं। आप देख सकते हो ना इधर ऊपर आपको ना, इधर ऊपर एक्सएनएस का प्राइस दिखेगा, ठीक है, 538, 539, ठीक है, मतलब एकदम 0.10 का डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए उसके नजदीक जाने वाला ये चार्ट है, इसलिए हम ओंडा का चार्ट यूज करते हैं। यहाँ पे आप जाओगे XAU USD टाइप करोगे तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। इधर आपका सिंबल है और इधर आपका एक्सचेंज है, forex.com, TVCFX, CM, पेपरस्टोन, कैपिटल.com, वेंटेज का भी है, ठीक है। तो इसमें से हम ओंडा वाला मतलब आप भी यही यूज करोगे, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। TradingView.com क्या है? चार्टिंग वेबसाइट है, यहाँ जहाँ पे आपको दुनिया में किसी भी चीज का चार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वो चार्ट यूज करते हैं। एक्सएनएस में भी चार्ट रहता है, लेकिन वो मतलब अभी देखो आदत हमें ट्रेडिंग व्यू की, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का सिंपल, इधर आपका सिंबल रहेगा, इधर आपका टाइम फ्रेम रहेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 घंटा, एक दिन, एक महीना, एक साल, जो भी आपको लगाना है। इधर कैंडल स्टिक टाइप रहेगा, इधर इंडिकेटर्स रहेंगे, आपको जो भी चाहिए वो अलर्ट वगैरह लगा सकते हो, रिप्ले देख सकते हो। यहाँ पे आप प्रोफाइल सेव कर सकते हो, आपका टेम्पलेट, मतलब ये जो मैंने लाइंस वगैरह खींची है, तो मैं सेव करूंगा तो वैसी की वैसी रहेगी। अगर सेव नहीं करूंगा और मतलब सुबह कल फिर चार्ट खोलूंगा तो ये कुछ उसमें नहीं रहेगा लाइंस वगैरह। तो इसलिए यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हो, ये अलग अलग टेम्पलेट्स हमारे अवेलेबल। यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट रहेगी, मतलब आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड, बिटकॉइन, डाउ जोन्स, नैस्डैक, जो भी आपको चाहिए वो ऐड करो। और यहाँ पे चार्ट का हमारा डिस्क्रिप्शन, रेट कितना चल रहा है अभी, कितना डाउन है, कितना परसेंट, ये आज का लो, आज का हाई, पिछले एक साल का हाई लो, पिछले एक साल का लो, मतलब बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब एनालिसिस कैसे करेंगे हम? मैं सब हटा दे, नहीं हटाने की जरूरत नहीं, फिर से वो ऐड करने में बहुत टाइम जाएगा मेरा। तो ये हमारे पास चार्ट ओपन है, यहाँ पे नीचे मैंने इंडिकेटर्स लगाए, ये RSI इंडिकेटर है, सब लोगों को पता होगा। नीचे वाला मैकडी इंडिकेटर है। अब कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंडिकेटर यूज करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ दोनों को एक साथ यूज करने का, ठीक है। लेकिन मेरा एंट्री एग्जिट डिपेंड रहेगा प्राइस एक्शन पैटर्न्स पे। इंडिकेटर्स मैंने क्यों यूज किए, उससे एक व्यू बनता है मेरा, इसलिए, ठीक है। तो वो मतलब रेगुलर लाइव स्ट्रीम में आप भी सीख जाओगे कि क्या देखना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो नीचे RSI है, मैकडी है, ये वॉल्यूम बार से, ये वॉल्यूम MA है, मूविंग एवरेज। ऊपर कोई भी इंडिकेटर नहीं है, EMA, VWAP ऐसा कुछ मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल रखना है। 10, 15, 20 इंडिकेटर डाल के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। हमें एकदम सिंपल रखना है, जो चार्ट पैटर्न हमें दिखेंगे उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। 10 में से 4 ट्रेड में हमें लॉस होगा, 6 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। इन 6 ट्रेड में से एक ट्रेड हमें ऐसा पकड़ना है जो हमारा 1:5, 6, 10x रिटर्न दे दे, मतलब रिस्क रिवॉर्ड उसमें अच्छा हो, मतलब $100 का लॉस और $600 का प्रॉफिट, ऐसा ट्रेड हमें एक ले, बस खत्म। आपका अकाउंट मतलब, मैं नहीं बोल रहा हूँ डबल करना है हमें, ऐसे ट्रेड करते जाएंगे, पैसा अपने आप आता जाएगा। 1 टका है, 10 टका है, या फिर 100 टका है, हमें कैपिटल हमारा जीरो नहीं करना है, और हर दिन थोड़ा 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 उसमें आते जाना है। बस ट्रेडिंग का यही सिंपल प्लान है। कुछ हम टारगेट नहीं रखेंगे कि भाई आज हमें $100 कमाने हैं, 200 कमाने हैं, नो, कुछ टारगेट नहीं रहेगा, सिंपली हम रूल्स फॉलो करके ट्रेड करेंगे। $10 मिला बहुत है, $100 मिला अच्छा है, $1000 मिला बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मतलब एक क्या बोल सकते हैं हम, एक आदर्श ट्रेडिंग कैसे करनी है वो हम ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो, मैं आदमी हूं तो मेरे भी इमोशंस है, कभी कभी मैं ओवर ट्रेड कर सकता हूँ, कभी कभी डर के मारे नहीं कर सकता हूँ, कभी कभी लालच में ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अवॉइड करके थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन रहने का ट्राई करेंगे। तो ये हमारे सामने चार्ट है, मैकडी, RSI, वॉल्यूम बार्स, और ऊपर कुछ नहीं लगाया मैंने।
अब मैं जब भी ट्रेडिंग ये स्टार्ट करता हूँ तब हम क्या करते हैं, पहले एक थोड़ा सा हम ट्रेंड बायस लेते हैं कि भाई आज ट्रेंड कैसा है। जैसे समझो सुबह 9 बजे मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो सुबह 3:30 से लेकर 9 बजे तक मार्केट ने कैसे बिहेव किया है या फिर ट्रेंड क्या बन रहा है, उस पर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और उस साइड में ट्रेड लेने का हम कोशिश करते हैं, ताकि मार्केट में क्या रहता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के खिलाफ हमें जाना नहीं है, क्योंकि समझो अभी आज का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और हमें बाय बाय कर रहे हो आप, ठीक है। समझो यहाँ पे सुबह मार्केट था, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, लॉस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे बाय कर लिया, लॉस। यहाँ पे बाय कर लिया, लॉस। यहाँ पे बाय कर लिया, समझो फिर से लॉस हो गया। तो अगर आप दो प्रकार के ट्रेडर्स रहते हैं, ठीक है, एक जो ट्रेंड फॉलोइंग रहते हैं या फिर एक रिवर्सल ट्रेडर्स रहते हैं। रिवर्सल वालों का क्या रहता है, 5 6 7 बार लॉस होता है और एक बार में ही उनका पूरा का लॉस कवर हो जाता है, ठीक है। तो हमें रिवर्सल ट्रेडर नहीं बनना है, क्योंकि अगर रिवर्स मार्केट में बहुत टाइम तक मार्केट एक ही ट्रेंड में रह सकता है, ठीक है, इसलिए हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड के साथ जो चलता है उसका क्या होगा, 5 6 बार प्रॉफिट मिलेगा। मतलब इधर मैंने शॉर्ट कर दिया, प्रॉफिट मिला, इधर मैंने शॉर्ट कर दिया, प्रॉफिट मिला। फिर समझो थोड़ा ऊपर आ गया, इधर मैंने शॉर्ट कर दिया, प्रॉफिट मिल गया, फिर इधर शॉर्ट कर दिया, प्रॉफिट। अब मैं किधर, समझो मैंने यहाँ पे शॉर्ट, समझो इधर मिल गया, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार मुझे प्रॉफिट मिला और मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है, बराबर। हर ट्रेड में मैंने 5 या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। तो मतलब 1 2 3 4 5, और 1:1 रखोगे आप तो 5 ट्रेड इंटू 5 पॉइंट प्रॉफिट हुआ है मेरा। मतलब 25 पॉइंट्स मेरा अभी तक का प्रॉफिट है। और इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट का जो मेरा गया, तो इसमें से 5 पॉइंट गए। फिर मैंने ट्राई कर लिया और एक बार शॉर्ट कर दिया, फिर मेरे 5 पॉइंट गए। फिर भी मेरे पास 15 पॉइंट का आज का प्रॉफिट बच रहा है। तो ट्रेंड फॉलोइंग में ज्यादा पैसा है और एक्यूरेसी आपकी ज्यादा रहेगी, ट्रेड्स आपके अच्छे ज्यादा जाएंगे। अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो रिवर्सल अभी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक था, तो शायद सुबह से बंदे ने 5 6 बार बाइंग कर लिया, 5 5 पॉइंट लॉस दे दिया, 25 पॉइंट गए उसके, यहाँ पे उसको 10 पॉइंट मिले, फिर भी 15 पॉइंट उसके लॉस में। यहाँ पे 10 पॉइंट मिले उसको, फिर भी वो 5 पॉइंट अभी भी लॉस में है। तो वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, जल्दी रिकवरी नहीं मिलती है। और अगर मार्केट ट्रेंड में ही रह गया तो इस 15 के 150 भी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलो, छोटा छोटा पैसा जमा करो, ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो हमें रिवर्सल ट्रेडिंग में बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है। मतलब जो भी रिवर्सल ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, इधर बाय करेगा, इधर इधर बाय करेगा, इधर बाय करेगा, और वेट करेगा कि वो एक दिन कब आएगा जब मार्केट 100 150 पॉइंट देगा। तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है हमें, ट्रेंड के साथ चलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स जमा करके पैसा बनाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। ट्रेंड डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड्स लेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइंड होगा, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, टारगेट ओपन रखेंगे। जैसे ही हमारा मतलब टारगेट के आसपास आ जाता है, समझो इधर हमने बाय किया, ठीक है, बाय में सेल वाला बता देता हूँ। समझो इधर मैंने सेल किया था, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा ये है, मतलब मेरा टारगेट होना चाहिए 1:1। जैसे ही यहाँ पे आता है मैं क्या करूंगा, ट्रेल करने का स्टार्ट कर दूंगा। मतलब टारगेट ओपन रहेगा, तो उससे क्या होता है, मार्केट और नीचे जाता है, तो जो मेरा यहाँ पे बुक होने वाला था वो शायद यहाँ पे बुक हो जाए, मतलब 2 4 पॉइंट और मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसलिए हम मतलब टारगेट ओपन रखेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो अभी मतलब समझो थोड़ी देर पहले हमने लाइव स्टार्ट कर दिए, तो हमें सबसे पहले ढूंढने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब कैसे ढूंढने में बता देता हूँ, एक बार ये सेव कर लेता हूँ, सारा हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास पूरा क्लीन चार्ट है, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखो, अभी हम इंट्राडे कर रहे हैं छोटे पॉइंट्स के लिए, तो हमें पूरा पिछले 1 महीने का देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आज का ट्रेंड देखना है कि भाई क्या चल रहा है। तो समझो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक मार्केट में क्या हमें देखने को मिला है वो सब देखेंगे। सुबह मार्केट साइडवेज था, न्यूज आ गई ट्रम्प की, से मार्केट डाउन है, ठीक है। तो हमें एक ट्रेंड मिल गया है कि भाई न्यूज की वजह से आज थोड़ा सा डाउन चल रहा है मार्केट, और ये अभी फिर से रिवर्सल ले रहा है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है आपका, लोअर हाइज बने हैं, लोअर लोज बने हैं, बराबर। मतलब ट्रेंड हम कैसे डिफाइन करते हैं, हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। तो ये फॉर्मेशन है, लोअर हाइज लोअर लोज, बराबर। मतलब हाइज आपके नीचे नीचे है, लोज भी आपके नीचे नीचे है, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मेशन है बेरिश वाला। अब हमें क्या ढूंढना है, इसके सपोर्ट और मतलब ट्रेंड तो हमें डिफाइन हो गया है कि भाई बेरिश ट्रेंड है।
अब हम क्या करेंगे, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। सपोर्ट मतलब सपोर्ट रहता है आपका नीचे, रेजिस्टेंस रहता है आपका ऊपर, बस वो कहाँ पे है वो हमें देखना है। तो हमें क्या होने चाहिए, कम से कम दो पॉइंट चाहिए जहां पे मार्केट ने टच किया है, ठीक है। और वो पॉइंट्स हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको वो एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। लाइन कैसे बनती है, पॉइंट्स अगर जोड़ोगे आप तो वो लाइन बनती है। तो हमें ऐसे मिनिमम दो पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो तीन, ऑलमोस्ट चार पॉइंट के आसपास आपका मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया है, आज के दिन के लिए सुबह का ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे अब देखो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे चल जाएगा, वो हम जब जूम आउट करेंगे तब वो एक्यूरेट आ सकता है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट हमें ढूंढना है। ये क्या है, ये हमारा लो है, ठीक है। आज का लो कितने बजे लगा, समझो 9 बजे यहाँ पे था मार्केट। लेकिन ये क्या है, आपका सिर्फ एक ही पॉइंट है, बराबर, तो ये हमारा सपोर्ट नहीं है। हमें क्या चाहिए, मिनिमम दो से ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। तो इधर है आपको एक दो, और यहाँ पे समझो तीन पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब जहां से थोड़ा तो रिवर्सल लिया हो, मार्केट गिरता गया रिवर्सल लिया, गिरता गया रिवर्सल लिया, फिर गिरता गया रिवर्सल लिया, फिर ये तोड़ा है वो छोड़ दो, लेकिन हमें तीन पॉइंट्स मिल रहे हैं जो टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। अब ये लो पे भी एक लाइन हम रखेंगे, क्योंकि उसका मैं बाद में बता, अगर मार्केट इधर आता है तो हमें क्या करना है वो बता दूंगा मैं। मतलब जब आएगा तब, अभी कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। फिर और जगह पे हमें ढूंढना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इधर से एक बाउंस लिया है, एक हो गया, मतलब इधर फिर रिटेस्ट किया है, दो हो गया, फिर एक बार आया है, तीन हो गया, मतलब तीन पॉइंट इधर भी मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से एक छोटा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। थोड़ा सा राउंड फिगर कर लो, 4080, ठीक है। यहाँ पे है हमारा 4040। फिर और दो चीजें मिल रही है हमें, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एक यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे एक बार आया, फिर यहाँ पे और यहाँ। तो ये भी एक लाइन आपकी बन सकती है। तो वहां पे भी आप क्या करोगे, एक लाइन डाल, ठीक है। ये मतलब आप पूरा चार्ट क्लीन करोगे सब कुछ हटा के, तो आपकी खुली आंखों को आराम से ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस दिख जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है 4080 पे, एक सपोर्ट है 4040 पे, और आज का लो है 4020 पकड़ लो। अब मैं ट्रेड करते टाइम तीन चीजों पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एक हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, बराबर। अभी आज का ट्रेंड है थोड़ा सा बेरिश हमारा, तो मेरा व्यू क्या रहेगा, रेजिस्टेंस पे आने के बाद अगर कोई बेरिश पैटर्न बनाता है तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। 1:1 टारगेट रहेगा। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला। फिर दूसरा आता है इसमें ट्रेंड लाइंस, बराबर। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेगी, और ट्रेंड लाइंस आपकी रहेगी जैसे वर्टिकल। ट्रेंड लाइंस में भी मिनिमम दो पॉइंट जुड़ने चाहिए, मैक्सिमम जितने हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था, ठीक है। अब उसका ब्रेकआउट हो गया है, तो इस ट्रेंड लाइन का अभी कुछ यूज नहीं है। अभी हमारे पास ट्रेंड लाइन कौन सी है, यहाँ से ऊपर जाने वाली, ठीक है। मिनिमम दो पॉइंट जुड़ने चाहिए हमारे, ये एक मिला, ये एक, ठीक है। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक ट्रेंड लाइन है, बराबर, दो सेटअप हो गए हमारे। और तीसरा सेटअप मेरा, एक सेटअप मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तीसरा रहता है फिबोनाची। फिबोनाची बहुत ही अच्छा मेरा, मतलब मुझे तो अच्छा। यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा, इसको सिंपली क्लिक करना है। प्रीवियस स्विंग हाई से लेके आप लो तक खींचोगे, बस परफेक्ट। अब हमने लो से हाई से लो क्यों खींचा है, क्योंकि हमारे प्रीवियस ट्रेंड बेरिश था, अब थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है। तो ये रिवर्सल कहाँ तक आएगा और कहाँ से मार्केट घूमेगा, ये हमें फिबोनाची बताता है। फिबोनाची में मल्टीपल पॉइंट्स रहते हैं, 0.2338 0.561। अब 0.5 फिबोनाची नंबर नहीं है, ये बाद में लोगों ने उसमें घुसेड़ दिया बीच में। 0.618 क्या है, गोल्डन रेशियो है। ये क्यों है क्या है, वो मैं मतलब टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। तो जब भी ऐसा हो 0.61 के आसपास अगर कोई बेरिश सेटअप बनाता है, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। प्रीवियस ट्रेंड अगर, मतलब वाइस वर्सा, अगर बुलिश ट्रेंड होता तो 0.618 के आसपास बुलिश सेटअप पे हम बाय करेंगे। अभी बेरिश सेटअप है, बेरिश ट्रेंड है, तो 0.618 के आसपास हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हटा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये सारी लाइंस उधर ड्रॉ करके रखे होंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया, हाँ ऑलरेडी सेम लाइंस थी, आपको दिखाया था मैंने, 0.4080, 4040 कहीं पे था, हाँ ये 4040 है, करेक्ट। और यहाँ पे भी बीच में एक था 4060, मतलब 20-20 पॉइंट पे आपका यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ये कैंडल 5 मिनट का है, इधर आपको दिख रहा है 15958, मतलब उतने मिनट्स बाकी है कैंडल क्लोज होने में। अब जैसे हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था, स्विंग हाई से स्विंग लो तक,
और हमारा गोल्डन रेशियो 0.618। यहाँ पे अभी बेरिस सेटअप बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फिबोनाची हटा देता हूँ, हमें लेवल पता चल गई। अगर ये रेड कैंडल इस प्रीवियस ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल की 50% के नीचे क्लोज करता है, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर 1 या 2 पॉइंट रहेगा, और टारगेट मेरा 1:1 रहेगा, मतलब इतना जो डिफरेंस है सेम उतना नीचे। अब हम क्या करेंगे, कैंडल क्लोज का वेट करेंगे, ठीक है। इसका कितना, 5 मिनट, मतलब 4060 के नीचे अगर ये रेड कैंडल क्लोज करता है तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। 0.50 सेकेंड्स बाकी है। अब इसमें 2-3 चीजें और भी देखनी होती है, वो मैं मतलब एंट्री के बाद बताता हूँ, ठीक है। 4060 के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करती है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, इधर दिख रहा है। अभी शॉर्ट करेंगे मतलब प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस हमारा किधर कितना कितना होगा, इस कैंडल का हाई है 406448, मतलब 6450 है, मतलब हम 66, 4066 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। मतलब 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, 6 पॉइंट का टारगेट रहे, 1:1 टारगेट हम ओपन रखेंगे, ठीक है। अब वो ट्रेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम चार्ट है, प्राइस वगैरह सब कुछ दिख रहा है हमें। सॉरी, अब 5 मिनट का लगा है, ठीक है। अरे देखो, कैंडल चालू हो गई नहीं, ये कैंडल 4060 के नीचे क्लोज नहीं हो गई, ठीक है। ये कैंडल क्लोज कितने पे हुई है, यहाँ पे ऊपर आपको कैंडल की डिटेल दिखती है। ओ मतलब ओपन, हाई मतलब, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, सी मतलब क्लोज, ठीक है। तो ये रेड कैंडल पे कर्सर लेके जाओगे तो ऊपर आपको क्लोज दिखेगा 4061.10। 4060 के नीचे क्लोज करता तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता 66 पे, 66.10, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट हमारा 6 पॉइंट का आ जाता। आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है उसका रिटेस्ट यहाँ पे मिल जाता हमें। लेकिन ठीक है, वो कैंडल क्लोज नहीं हुआ तो हम एंट्री नहीं लेंगे, कुछ भी हम जल्दी में नहीं करेंगे, सेटअप बनेगा तभी एंट्री होगा, बाकी हम बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाए, ठीक है। अभी भी चांस है, अगर ये कैंडल इस कैंडल के ये जो ओपन है प्रीवियस रेड कैंडल का उसके नीचे कहीं भी क्लोज कर देती है तो भी हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। स्टॉप लॉस सेम यही रहेगा, टारगेट 1:1। कैंडल के बीच में कभी भी कूदना नहीं है, एवरी टाइम हमें सिर्फ कैंडल क्लोज का ही वेट करना है। अब अगर हमारा बुलिश सेटअप हो, मतलब हम अगर बुलिश चूज कर रहे होते ट्रेड का, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन ने ड्रॉ किया था। अगर हम बुलिश सेटअप ट्रेड कर रहे होते तो इस कैंडल क्लोज पे बुलिश एंट्री बनती, क्यों, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है, रिटेस्ट हो गया है, और फिर अभी ऊपर जा रहा है। अगर ट्रेंड लाइन हम या कोई भी कर रहे हैं तो हमें रिटेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिटेस्ट मतलब सीधा ब्रेकआउट पे हम बाय या सेल नहीं करें, उसको रिटेस्ट होना पड़ेगा, उसके बाद कैंडल बनेगी तभी हम एंट्री लेंगे। तो अगर हम बाय सेटअप अभी कर रहे होते तो इस कैंडल के क्लोज पे हमारी बाय एंट्री होगी, ठीक है, यहाँ पे समझो, और यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस ऊपर करें। लेकिन हम बाय सेटअप नहीं कर रहे, क्यों, बता देता हूँ मैं आपको। अब आरएसआई और मैकडी पे हम ट्रेड नहीं लेते, लेकिन एक व्यू जरूर लेते। आरएसआई आपका यहाँ पे दिख रहा है 70, 70 क्या है, आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन है। मतलब यूजुअली अगर 70 पे आरएसआई जाता है तो वहां से मार्केट थोड़ा मतलब उधर से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, ठीक है। मैकडी में हमें कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको, अब ये इंडिकेटर सीखने में भी थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन हम अगर रेगुलर स्ट्रीम करेंगे ना तो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो मैकडी में कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, सिर्फ हमें आरएसआई में 70 का मिल रहा है, और एक हमारे रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए मैंने ये चांस, मतलब शॉर्ट साइड का चांस हम ले रहे हैं, ठीक। अब समझो हमें ट्रेड इधर नहीं मिला, ठीक है, इधर नीचे आया नहीं, इधर ही चलता रहा ऐसे, तो हम इधर ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, या फिर इधर इधर चलता रहा और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दी, तो ब्रेकडाउन रिटेस्ट और फिर डाउन जा रहा है तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। बीच में हमें कुछ नहीं करना, बीच में चाहे वो 5 मिनट रुके, 10, 15, 50 मिनट रुके, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जब हमारा सेटअप बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे।
निफ्टी ट्रेड करेंगे। निफ्टी भी कल सुबह देखता हूँ मैं, मुझे टाइम मिलेगा। सुबह नहीं, दोपहर में होगा यूजुअली, क्योंकि मैं लंदन सेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो 12 बजे हम क्या करेंगे ना, निफ्टी भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। निफ्टी में लेकिन प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे हम, निफ्टी क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा मेरे को। निफ्टी में हम क्या करेंगे सीधा, निफ्टी में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये आपके पास निफ्टी का चार्ट है, ये मेरा स्ट्रेटेजी मैंने कोड करके सिग्नल्स डिप्लॉय कर दिए। तो सेल बोलेगा तो हम सेल करेंगे। जैसे ये कल सेल सिग्नल आया था, आज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स निफ्टी में आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। इसमें अब एक्यूरेसी वगैरह थोड़ा सा 40% ही एक्यूरेसी है इसका, लेकिन आप प्रॉफिट देख सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यूज करेंगे। ये प्रॉफिट है 23, 24, 25, 26, 3 साल का प्रॉफिट है 15,107, 761 ट्रेड से। मतलब अगर रेगुलर आप अच्छे से यूज करोगे तो अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी मिलते हैं। तो सिंपली हम ये इंडिकेटर यूज करके, मतलब प्राइस एक्शन व्यू भी हम लेंगे, लेकिन उसके बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इंडिकेटर बेस पे सेल आएगा तो मतलब पुट बाय कर लेंगे। अब इतना पैसा लगाना है, क्या लगाना है, ये मैंने आज ही अकाउंट बनाया है इसमें, ठीक है। 1 लाख रुपए, मैंने इसमें 1 लाख रुपए यूज किया बस। क्योंकि 1 लाख जीरो हो गया तो भी मतलब बुरा लगेगा मुझे, लेकिन मेरा मतलब लाइफ ही पूरा बर्बाद हो गया ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसमें 1 लाख रुपए डाल दिए। उसके भी हम 5 पार्ट्स करेंगे, 20-20 हजार के। मतलब एक ट्रेड में हमारा 20 हजार रुपए ही इन्वेस्ट होगा, ठीक है। या उससे भी कम, तो इससे क्या होगा, मतलब बैक टू बैक 5 ट्रेड हमारे पूरे जीरो हो गए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो भी हमारा सिर्फ 1 लाख रुपए ही जाएगा। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो आज का सेल अभी भी ओपन है ये, तो मैंने आज क्या कर लिया, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, इसलिए सेंसेक्स का पुट मैंने बाय कर लिया 200 रुपए पे 60 क्वांटिटी, मतलब शायद 12,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा। अभी गिफ्ट निफ्टी कितना चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब कल सुबह अगर सेम रहा तो कल सुबह मार्केट गैप अप खुल सकता है। अगर गैप अप खुल गया तो इसमें मुझे लॉस होगा, लेकिन कितना होगा, ये पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा, ठीक है। मार्केट ओपन होती है अगर गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे ट्रेड। ये इंडिकेटर के हिसाब से जो भी होगा वो तो मैं मतलब सुबह देखेंगे हम, उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम गोल्ड पे फोकस करते हैं। अभी अगर अगर हमारा बुलिश व्यू होता तो इस कैंडल क्लोज पे हमारी क्या होती, लॉन्ग एंट्री हो जाती। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और ऊपर जा, मतलब इसको एंगल्फ कर दिया रेड कैंडल को। तो यहाँ पे बुलिश एंट्री लेना थोड़ा सा, मतलब अगर हमारा व्यू बुलिश रहता तो हम इधर आराम से एंट्री लेते। इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होता हमारा 1:1 टारगेट, 6.5-7 पॉइंट का। अब आज क्या हुआ है, न्यूज की वजह से ये मार्केट खराब हो गया है। अगर रेगुलर प्राइस एक्शन रहे, मतलब आज ट्रंप वाली न्यूज नहीं रहे, तो मे भी हम यहाँ पे भी एंट्री ले लिए होते, ठीक है, अगर रेगुलर प्राइस एक्शन होता तो। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं डर रहा हूँ, हाँ, बोल सकते हो आप डर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि गिरता है तो ये धड़ाधड़ गिर रहा है, चढ़ता है तो एकदम छोटा छोटा छोटा, ऐसे। तो इसलिए थोड़ा सा डर के, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ट्रेड मिस हो गया, 10 ट्रेड मिस हो गए। क्योंकि मार्केट देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कल सुबह शायद मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहोगे, लेकिन ये मार्केट सुबह 9 बजे खुलने ही वाला है। तो आप मार्केट को, मतलब मार्केट का पीछा छोड़ दो, जब आपको अच्छा लगे तभी ट्रेड करो, क्योंकि ये हमेशा चालू रहेगा। अब ये ट्रेड मिस हो गया समझो तो मतलब क्या, कुछ गया ही नहीं ना हमारा। हमारे अकाउंट में जितने पैसे थे उतने पैसे है। ऊपर से हमें क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया हमारा कि हाँ यार ये सही ट्रेड था। लिया नहीं मैंने, लेकिन सही ट्रेड था, हमें 6-7 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 3 सेटअप पे हम काम करेंगे, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा ट्रेंड लाइन और तीसरा फिबोनाची। ये तीनों में से कोई एक सेटअप पे ट्रेड बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो बाकी दूसरा कुछ हमें देखना नहीं, कुछ इंडिकेटर कुछ कुछ नहीं। अगर आपको और इसको मतलब रिस्क प्रूफ या फिर रिस्क फ्री बनाना है तो आप सिर्फ एक सेटअप यूज कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला। सपोर्ट पे बाय का ट्राई करो, रेजिस्टेंस पे सेल का ट्राई करो। ट्रेंड लाइन छोड़ दो, फिबोनाची छोड़ दो, बताओ। अब ये तीनों सेटअप हम यूज कर रहे हैं तो हमें ट्रेड मिलेंगे 10 एक दिन में, समझो। उसमें से मैं बहुत सारे ट्रेड दिखा देता हूँ मैं, इधर मैंने ड्रॉ करके रखे थे। यहाँ पे देखो जो भी मैंने ट्रेड्स लिए है ना वो। अब ये ट्रेड है, इसमें मतलब 1:6 का है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट है और टारगेट 30 पॉइंट का है। अब ऐसा ट्रेड हम कब लेंगे, जब मुझे बैक टू बैक 2 या 3 ट्रेड लॉस होगा, बराबर। मतलब मेरे 500 में से $200
$250 मेरे को लॉस होगा। तब मैं क्या करूंगा, एक बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस उतना ही है ना। स्टॉप लॉस मेरा 5 पॉइंट का ही, लेकिन मैं टारगेट लूंगा 30 पॉइंट का। उससे क्या होगा, ये $200 का लॉस मेरा एक ही ट्रेड में भर जाएगा, और ऊपर से मुझे 100-150 डॉलर प्रॉफिट मिलेगा। ये मेरा एक सिनारी है, क्योंकि मुझे वैसे भी 5 पॉइंट का लॉस देना है, मैं चाहे तीसरा ट्रेड ले लूँ या चौथा ट्रेड ले लूँ, मैं ट्राई करूंगा बड़ा ट्रेड कैप्चर करने। दूसरी चीज रहेगी, जब मुझे बैक टू बैक 3-4 ट्रेड में प्रॉफिट होता है अच्छा खासा, मतलब $500 पे मुझे $200 प्रॉफिट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट पे राइड करने का कोशिश करूंगा। $200 में से मेरा रिस्क रहेगा समझो $50 का, सेम सेम ट्रेड समझो, बैक टू बैक मुझे 4-5 ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, मेरा जाएगा तो $50 ही जाने वाला है एनी। तो मैं क्या करूंगा, उस ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट ट्राई कैप्चर करूंगा। क्यों? क्योंकि गया तो मेरा 50 ही जा रहा है, लेकिन मिला तो मुझे और $200 मिल सकता है, तो मेरा सीधा प्रॉफिट 200 से 400 हो जाए। ठीक है। तो ये दो सिनारियोज में हम ट्राई करेंगे बड़ा ट्रेड कैप्चर करना, क्योंकि मैंने कैसा क्या बोला, 10 में से 6 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 5 ट्रेड में छोटा छोटा प्रॉफिट रहेगा, एक ट्रेड हम ट्राई करेंगे बड़े प्रॉफिट का, जैसे 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट ऐसे। मतलब वो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 0.3%। 15 पॉइंट मतलब 4,000 के इंडेक्स में 0.354% हो गए। ठीक है। तो ऐसा हम ट्राई करेंगे। तो ये सारे ट्रेड्स इसी अकाउंट के मैंने, क्योंकि ये अभी नया ही चालू किया ना मैंने इंट्राडे वाला, तो ये सारे ट्रेड्स आपको इधर दिख रहे हैं। तो हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है। चलो रुको, इधर ट्रेड बन रहा है अपना। अब ये फिबोनाची वाला सेटअप है हमारा। ठीक है। स्विंग हाई से हमने फिबोनाची ड्रॉ किया, स्विंग लो। गोल्डन रेशियो हमारा 0.6। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जोन मार्क कर लेते हैं 0.5 से 6 का, और इससे रिवर्सल मिलेगा तो एंट्री ले लेते हैं। मैं नहीं लेता, हमें क्या चाहिए, एकदम रिस्क फ्री या रिस्क प्रूफ एंट्री चाहिए। वो कहाँ पे मिलेगी आपको, 0.618। क्योंकि ये गोल्डन रेशियो मतलब क्या है कि ये नेचर से आया है। नेचर जो भी चीजें बनाता है वो इसी रेशियो में आता है। मतलब हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, पेड़ पौधे, पंछी वगैरह, वो सब छोड़ो, घर में आपके सारे, सारी जो सामान रहेगा वो गोल्डन रेशियो में रहेगा। जैसे आपका टीवी गोल्डन रेशियो में रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइट और विड्थ अगर आप रेशियो उसका कैलकुलेट करेंगे तो वो 1.618 के पास ही आएगा। तो इसलिए इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। फूल पौधे भी सब सब इसी रेशियो में नेचर बनाता है। ह्यूमन बॉडी भी हमारी वैसी रहती है। जैसे हमारा पैर से बेली तक हम अगर रेशियो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो 1.618 आता है। या फिर हमारा हाथ का, मतलब हाथ हमारा जितना लंबा होता है वो बॉडी के 1.618 पे आता है। ठीक है। ये तो बाकी की चीजें। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आपका ये है। अगर यहाँ पे आपको बेरिश सेटअप मिलता है, मतलब बेरिश फिबोनाची लगा है इसलिए, अगर बुलिश होता तो यहाँ पे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है। प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है, अभी मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेने की ट्राई कर रहा है, और 0.618 के आसपास अगर बेरिश सेटअप बनाता है तो आपको एंट्री लेनी ही है, क्योंकि वो बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सेटअप है। आपको मतलब 10 में से 9 ट्रेड में तो प्रॉफिट मिलेगा ही, मतलब मुझे तो मिला है आज तक। जब भी मैंने फिबोनाची यूज करके एंट्री लिया है तब ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी मिलती है। अभी देखते हैं मिलता है या नहीं, नहीं तो थोड़ा वेट करेंगे। कोई मतलब 6.18 को टच कर दिया, 0.618 को तो सीधा शॉर्ट करना है, ऐसे नहीं। वहां पे कोई बेरिश या आपके हिसाब से बुलिश सेटअप बनना चाहिए तभी एंट्री हो, नहीं तो नहीं लेना है। चलो भाई एक ट्रेड दे दे, इसको हटा देता हूँ मैं, ये 6 पॉइंट दे ही देगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वो हमारा ट्रेड नहीं है। RSI और इसका मैं क्या यूज करता हूँ, अगर RSI समझो ओवरसोल्ड है तो मैं ट्राई, देखो शॉर्ट करूँ ना करूँ लेकिन मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक है, ये हमारा रूल है। मैकडी हम यूज करते हैं डाइवर्जेंस के लिए और क्रॉसओवर्स के लिए। ठीक है। ये ब्लू लाइन मैकडी है ये। एक मिनट यार, ये ग्रीन मैंने किया था। ठीक है चलो, दिखा देता हूँ। ब्लू लाइन मैकडी वाला है। ठीक है। इसको अगर सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो ये क्या है, आपका बुलिश क्रॉसओवर। तो ये कौन सी कैंडल पे हुआ है, इस कैंडल पे हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैकडी अगर मैकडी के बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन मैकडी में क्रॉसओवर आने से पहले कहाँ पे आता है, RSI में आता है। ठीक है। लेकिन आपको एंट्री लेना है मैकडी वाले क्रॉसओवर में। RSI में क्रॉसओवर, ये ग्रीन लाइन हमारे RSI, ये सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस कर दिया, इस कैंडल पे किया है किधर, तो ठीक है। तो अगर RSI यूज कर रहे हैं हम तो इस कैंडल पे बाय होता, मैकडी यूज कर रहे हैं तो इस कैंडल पे बाय होता। ठीक है। तो क्रॉस ओवर हम देखते हैं तो बाय वाला क्रॉस ओवर है। अभी RSI 71-72 चल रहा है, मतलब ओवरसोल्ड हो गए, हम बाय अवॉइड करेंगे। और मैकडी में क्या देखेंगे हम,
डाइवर्जेंस देखेंगे। डाइवर्जेंस क्या रहता है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मैकडी अगर फ्लैट रहता है ऐसे, या फिर कभी कभी मैकडी उल्टा जाता है, तो हम मैकडी को क्या करेंगे, मैकडी को हम कंसीडर करेंगे, मार्केट को नहीं देखेंगे। मैकडी अगर उल्टा जा रहा है मतलब मार्केट रिवर्सल लेने वाला है, ठीक है, तो आरएसआई हम ओवरसोल्ड ओवरबॉट के लिए यूज करते हैं, मैकडी हम क्रॉस ओवर्स प्लस डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन पहले डाइवर्जेंस आपको आरएसआई में दिखेगा, फिर वो मैकडी में दिखता है, ठीक है। तो आरएसआई थोड़ा मैकडी से एडवांस रहेगा, लेकिन एक्यूरेसी मैकडी की ज्यादा रहेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ पे एक बाय ट्रेड हमने देखा था, उसका टारगेट आ गया होगा, ठीक है, 6 पॉइंट्स का। अगर हम मतलब बाय साइड कर रहे होते तो ये ट्रेड हम लेते यहाँ पे, लेकिन रुकेंगे थोड़ा 5-10 मिनट, शायद इस लेवल पे मिले या फिर इधर से ही रिवर्सल मार दे। क्योंकि क्या हुआ है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, उसका ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन रिटेस्ट अभी भी बाकी है। और विदाउट रिटेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रैली कंटिन्यू नहीं करता है, ठीक है। मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे देगा और सीधा भाग जाएगा, ऐसा बहुत कम बार होता है, मतलब 10 में से 1 बार। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रिटेस्ट देना होता है। तो शायद रिटेस्ट के लिए आ जाए या फिर ना भी आ जाए, शायद वो 10 में से 1 बार अभी हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करेंगे, 15-20 आधा घंटा। अगर ट्रेड मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कल सुबह देखेंगे। अब यहाँ पे 2-3 लाइंस ट्रेंड लाइन से, ये जो रेड वाला ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा बड़ा वाला है, मतलब 2-3 दिन से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ये जो है आपका, ये इंट्राडे वाला है, ठीक है। और ये अभी एकदम क्विक, मतलब पिछले 1-2 घंटे वाला है, ठीक है। तो चार्ट थोड़ा सा मेरा गंदा दिखता है क्योंकि बहुत सारे ड्राइंग्स इंडिकेटर्स ये होते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में आपको आदत हो जाएगी। अब ये घर से कर रहा हूँ मैं, तो घर पे मेरा थोड़ा छोटा स्क्रीन है, इसलिए आपको थोड़ा सा एकदम ज्यादा ये दिख रहा हो। ऑफिस से कल सुबह में करूंगा तो थोड़ा सा उधर बड़ा स्क्रीन है, तो आपको बड़ा चार्ट दिखेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छा है। वॉल्यूम का बताना भूल गया मैं, ठीक है। तो मार्केट और वॉल्यूम का कोरिलेशन समझना भी जरूरी है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी उस पॉइंट से क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बराबर। मतलब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली में। लेकिन आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया है इस कैंडल से, ठीक है। वॉल्यूम क्या हुआ है, नीचे गया है, ठीक है। ये एक कैंडल छोड़, वॉल्यूम क्या गया है, नीचे गया है। या फिर इधर सीधा मैंने वॉल्यूम ए में डाला है, वो क्या है, उसका स्लोप डाउनवर्ड से। मतलब इस रैली में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये रैली शायद ज्यादा टिकेगी नहीं, ज्यादा टाइम टिकेगी नहीं। मे बी यहाँ पे कहीं से रिवर्सल ले सकता है। अगर मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी समझो ऊपर जा रहा होता है ऐसे, ठीक है। या फिर एमए से थोड़ा ऊपर तो चाहिए, तब हम समझते हैं कि हाँ ये रैली स्ट्रांग है और यहाँ से और ऊपर जा सकती है। मतलब अभी इधर से ऊपर जा भी सकती है, क्योंकि समझो बाद में पार्टिसिपेशन बढ़ गया, तो फिर हमें पता नहीं है ना आगे क्या होने वाला। हमारे पास मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी, कि हमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम एंट्री एग्जिट्स लेंगे, ठीक है। मार्केट को किधर जाना है वो किसी को भी नहीं पता। इधर से और 100 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना नीचे गिर गया तो अभी और ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी, ये कोई भी नहीं कह सकता। हमें सिर्फ अपना छोटा सा दिमाग है, उसके हिसाब से एनालिसिस करना है। हमारे हाथ में मार्केट की मूव नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हमारे हाथ में है हमारा माउस और कीबोर्ड। तो हम क्या करेंगे, माउस से एक्सएनएस में जाएंगे, इधर वॉल्यूम विंडो में जाएंगे, और इधर हम क्या रखेंगे, क्वांटिटी रखेंगे, सिंधी। सिंधी मतलब एकदम जितना कम से कम क्वांटिटी ले सकते हैं हम, उतना हम लेंगे, क्योंकि यही सिर्फ हमारे हाथ में है, मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। क्वांटिटी आप जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा है, मतलब आप ज्यादा दिन मार्केट में टिकोगे। अगर मैं अभी $1200 में मैं कितने लॉट ले सकता हूँ, 6 लॉट ले सकता हूँ, बराबर। 6 तरीके 18, मतलब 18 किलो सोना में पोजीशन खड़ी कर सकता हूँ। लेकिन 6 लॉट मैंने लिए हैं, इधर 1 पॉइंट भी मेरे अपोजिट गया तो मुझे लॉस कितना होगा, $600। मतलब 2 पॉइंट भी मैंने समझो इधर शॉर्ट किया और 2 पॉइंट भी ऊपर गया, तो मेरा अकाउंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसलिए क्वांटिटी हमें बहुत ही चिंती रखनी है। उसी वक्त मैंने समझो 0.10 ले लिया। तो अगर 10 पॉइंट भी मेरे अपोजिट जाता है मार्केट, तो भी मुझे लॉस कितना होगा, सिर्फ $100, ठीक है। तो 1200 में से 100 गए, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने 6 लॉट ले लिए तो सिर्फ 2 लॉट में ही मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा।
इसलिए क्वांटिटी आपको रखनी है बहुत ही कम। अब 10 10 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, मतलब टारगेट भी मेरा 10 पॉइंट का है। अगर टारगेट हिट हो गया मेरा तो मुझे $100 प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसा ही रहना चाहिए, मतलब प्रॉफिट भी आपका एकदम, अभी मैंने 6 लॉट ले लिए और मार्केट 10 पॉइंट घुस गया तो मुझे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट नीचे ही जाएगा, ये मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में क्वांटिटी क्वांटिटी में रखूंगा कम से कम, ताकि मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मेरे अकाउंट में इतना पैसा बचना चाहिए जिस पे मैं और 10 ट्रेड ले सकूं। सिंपल ये लॉजिक है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मैं और 10 ट्रेड ले पाऊँ, इतना पैसा मेरे अकाउंट में बचना चाहिए। बस यही एक मतलब, क्योंकि अगले 10 ट्रेड में सारे के सारे 10 ट्रेड आपके लॉस में नहीं जाने वाले। तो ये थोड़ा सा व्यू रख के काम करेंगे। तो मार्केट का अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में क्वांटिटी कितना रखना है वो कम से कम रखोगे तो ज्यादा दिन दिन मार्केट में टिको। और मार्केट में ज्यादा दिन टिकोगे तो कभी ना कभी तो आपको मार्केट फेवर में जाने वाला है आपके। तो आप में भी छोटा सा पैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, वेट करेंगे हम। अभी कुछ लोग बोलेंगे यार यहाँ पे बाय करना चाहिए था, तो मार्केट में रिग्रेट नहीं करना है। क्योंकि मार्केट 24 घंटा चालू है, मंडे टू फ्राइडे। ऐसे बहुत सारे मतलब चांसेस आपके सामने आएंगे। कोई जरूरत नहीं है एक चांस मिस हो गया तो रोने की। क्योंकि हमारा कुछ नहीं गया, हमारे अकाउंट में जितना पैसा था उतना ही है। तो रिग्रेट नहीं चाहिए, ठीक है। आराम से वेट करेंगे, बहुत चांसेस मिलेंगे। और कितना बज रहा है? 11 बज रहा है, ठीक है। 12 बजे तक कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी मैं 1 बजे तक, 1 डेढ़ यूएस क्लोजिंग तक तो मैं रुकता ही हूँ, ठीक है। यूएस मार्केट चल रहा है, देखो ये डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स आज डाउन है 500 पॉइंट्स। लेकिन रिकवरी भी उसने मारा है 5200 52 400 300 पॉइंट का रिकवरी दिया है नीचे से, इसलिए आपको गोल्ड भी दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर आया है। अब दो इंडेक्स में कोरिलेशन रहता है, ठीक है। गोल्ड फॉलो करता है सिल्वर को। पहले सिल्वर भागेगा, बाद में गोल्ड फॉलो करेगा उसको। पहले सिल्वर गिरेगा, बाद में गोल्ड उसको फॉलो करेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा बिटकॉइन करता है तो बिटकॉइन फॉलो करता है नेस्डैक को। नेस्डैक अमेरिकन मार्केट है, टेक्नोलॉजी कंपनी सिर्फ ट्रेड होती है उसमें। तो अगर नेस्डैक ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन भी क्या करेगा, अभी दिखाई देता हूँ ना मैं। 9 बजे के बाद नेस्डैक ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये आपका बिटकॉइन का चार्ट है। सेम 9 बजे के बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है। गोल्ड का दिखा देता हूँ, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। मतलब गोल्ड सिल्वर तो चलो साथ में ही चालू है, लेकिन नेस्डैक चालू होता है शाम को 7 बजे। तो समझो दिन भर बिटकॉइन जैसे भी चल रहा होगा, 7 बजे के बाद क्या करेगा, नेस्डैक को फॉलो करेगा। नेस्डैक अगर ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन भी आपका उसको पीछे पीछे आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। किसी भी चीज का हो, मतलब 10 में से 7 8 बार ये काम चीज करेगी, लेकिन 10 में से 10 बार कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है नास्डैक ऊपर है बिटकॉइन डाउन है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो 10 में से 7 8 बार सेम फॉलो होगा। 2 बार आप समझ लो ऑड रहेगा। वे ऑब्जर्वेशन से आता है ये, कहीं मतलब कोई बताएगा आपको। अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा या फिर कहीं पे नहीं मिलेगा। कि आप जब डेली मतलब डेली एनालिसिस देखोगे, खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, तो ये सारी चीजें आप पता चलती हैं। ये देखते हैं अब कब कहाँ पे मिलता है। ठीक है, 2 मिनट में वॉशरूम जाके आता हूँ।
ओके ठीक है, देखते क्या होता है यार। थोड़ा इस लेवल से अगर रिवर्सल देता है ना, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। उस टाइम पे हम टारगेट कैसे निकाल सकते हैं, उस टाइम पे हम नीचे से ऊपर फिबोनाची डालेंगे, ठीक है। यहाँ से समझो इस लेवल तक आया है, और उधर से अगर रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे 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 गया है यहाँ तक और रिवर्सल ले रहा है, तो का गोल्डन रेशियो आ रहा है 4046 पे, मतलब इतना बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। अभी वो 5 मिनट में नहीं आएगा, मे भी 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, या सुबह भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे बेरिश सेटअप बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये ना रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ना मतलब ट्रेंड लाइन पे बन रहा है, एकदम बीच में है। ना इसको कुछ मतलब इसका कोई माँ बाप नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि इधर बनेगा तभी हम एंट्री करेंगे, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे बनेगा तभी एंट्री करेंगे, या फिबोनाची लेवल पे बनेगा तभी। ये फिबोनाची लेवल हमारा इधर था, ये कहीं बीच में ही बन रहा है, तो ये रिलायबल नहीं है। मे बी इधर से 100 पॉइंट गिर जाए, लेकिन हमारे सेटअप के हिसाब से ये नहीं बन रहा है, तो उसमें हम घुसेंगे नहीं। जो हमारे सेटअप के हिसाब से बनेगा सिर्फ वही हम ट्रेड करेंगे, चाहे फिर 5 घंटे लगे, 10 घंटे, एक दिन चला जाए पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम हमें किसी की जबरदस्ती नहीं है कि भाई ट्रेड करना ही है। अभी आज इस सेटअप में मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज कौन सा दिन था, वेंसडे था, और 2 दिन है, 2 दिन में 20 ट्रेड मिल जाएंगे। तो पैसा बचा के रखो, नहीं मिलता है सेटअप, नहीं कुछ हमारा कुछ नहीं जा रहा है। ये बेरिश सेटअप है, प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर ये थोड़ा सा काइंड ऑफ शूटिंग स्टार है, और फिर रेड कैंडल बनेगी जो बड़ी ग्रीन के 50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे, मतलब अभी नहीं करना है हमें, यहाँ पे सेल होता है, इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहता है, 1:1 का आपका टारगेट रहता है। अगर ये सेटअप यहाँ पे तैयार होता हमारा, तो हम एंट्री जरूर ले लेते, लेकिन ये बीच में हो गया है, इसलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि हमारे सेटअप के हिसाब से ही हम चलेंगे। सॉरी। ठीक है, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है या गोल्डन रेशियो के आसपास बनता, तो हमारा एंट्री हो जाता, लेकिन ये बीच में ही है, तो वो रिलायबल नहीं है। थोड़ा हम 8:30 बजे चालू करते ना, तो उधर एक ट्रेड मिला था मुझे, लेकिन हम चालू नहीं किया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये प्रीवियस क्या था, सपोर्ट था हमारा, ब्रेकडाउन हो गया, रिटेस्ट हो गया, और कंटिन्यूएशन। तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहता, 1:1 का टारगेट मिलता। तो ये मैंने देखा था, मेरे सामने था, लेकिन मैं लाइव नहीं थे हम, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। निफ्टी में कल हम करें, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है निफ्टी, सॉरी, थर्सडे को। तो कल अगर सिग्नल आता है ऐसे, तो सेंसेक्स में हम, एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपकी प्रीमियम छोटे रहते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे, सेंसेक्स का बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी के रहते हैं 10, 20, 30 रुपए। तो ये 50 का 500 भी मिल सकता है।
लेकिन जैसा मैंने बोला, ये प्योर ऑप्शन बाइंग मतलब गैम्बलिंग, ठीक है। अगर निफ्टी में कोई करता है तो ऑप्शन से लिख करो, उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, रिटर्न्स कम होते हैं। लेकिन फुल टाइम एनालिसिस में इसमें नहीं करने वाला हूँ, इसलिए हम इसमें इंडिकेटर थ्रू एंट्रीज प्लान करेंगे। और जैसा मैंने बोला, सिर्फ हमने 1 लाख रुपए थोड़ा बोल सकते हैं दाव पे लगाया है। 1 लाख में भी हमने 5 पार्ट किए, 20-20 हजार के, मतलब पर ट्रेड हम 20 हजार रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कल देखते हैं, मैं लाइव करूंगा। एक्सपायरी है तो थोड़ा सा जल्दी ट्राई करूंगा, 12 से पहले लाइव करने, ताकि सेकंड हाफ तो हमें मिल जाए। To upload this on YouTube, I'll see this recording tomorrow morning. यस मैम। हाँ, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और ये मतलब सेम लाइव स्ट्रीम ही कल से भी रहेगा रेगुलर, तो जब भी टाइम मिले आप लोग देख सकते हो। अभी क्या है, हमने आज थोड़ा सा लेट कर दिया, क्योंकि पहला शायद 1 घंटा हमने वो एक्सप्लेनेशन में ही लगा दी। कल अगर हम समझो 9 बजे चालू करते हैं, तो हमें 1-2 ट्रेड मिनिमम मिल ही जाएगी, ठीक है। और दिन में तो ऑब्वियसली 10-15 ट्रेड तो हो ही जाते हैं ऑन एन एवरेज, देखो ना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 ट्रेड हो गए मेरे 3 दिन में, सिर्फ फ्राइडे वो भी मतलब फुल डे नहीं किया है, बीच बीच में जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसा किया है। मतलब 3 दिन में 22 ट्रेड, 7 ट्रेड पकड़ लो, 7 ट्रेड्स पर डे। अगर हम फुल टाइम थोड़ा सा करते हैं, तो आराम से आपको 10 ट्रेड मिनिमम दिन के मिल ही जाएंगे। यार, दे दे 1 ट्रेड भाई। कितना बजे है? 23-16 में 11:15। ठीक है, आधा पौन घंटा कर सकते हैं आराम से, 12 बजे तक तो रहता हूँ मैं वैसे। तो हाँ, न्यूज भी इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे जरूरी बात, स्टॉप लॉस आपका हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओपन आप, भले आप स्क्रीन के सामने हो, ओपन कभी भी ट्रेड रखना नहीं। क्योंकि समझो ऐसी कोई न्यूज आती है, जैसे यहाँ पे समझो आपने यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाया नहीं, ये कैंडल ही बन गई 30 पॉइंट की। मतलब जिधर आपका $50 लॉस होना था, उधर आपका हो जाएगा $300। तो ये कभी भी नहीं करना है। ट्रेड जैसे ही लेते हो, पहले आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देना है, उसके बाद जो भी हो। क्योंकि न्यूज कब आएगी कब नहीं, कुछ पता नहीं है। तो हमें हमारे हाथ में जो है वही करना है, न्यूज कब आनी है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये ट्रेंड लाइन पे आने तक 2350 हो जाएगा, और इस पे आने तक 2320 के। और एक चीज, प्रॉफिट अकाउंट में कभी रखना नहीं है, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट होता है ना, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके रखो। अभी इस अकाउंट का करेंगे हम, देखते हैं, समझो 1200 है, 1500 जाएगा तो क्या करेंगे हम, $1000 ऊपर के विड्रॉल कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर अमाउंट रहा, तो मे भी कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो सकता है। तो जहाँ पे 5, अगर यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही हमारा लॉस हो सकता है, राइट।
अगर यहाँ पे 500 है तो -1000 ऐसे नहीं जाता है, 500 का जीरो ही होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो इधर जितना हम कम रखेंगे उतना बेटर है। तो जैसे प्रॉफिट हो जाए ट्रांसफर मार दो, प्रॉफिट हो जाए ट्रांसफर मार दो। 11:30 बजे एफओएमसी मिनट्स आने वाले हैं। उस वक्त एक मूव आ सकता है। अब किस तरफ वो पता नहीं, नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम जब भी न्यूज टाइम रहता है तब हमें क्या करना है, कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। यूएस के मोस्ट ऑफ द न्यूज आते हैं 6 बजे इंडियन टाइम में, हमेशा बोलूंगा याद रखना, 6 PM। जो भी डेटा आना होता है यूएस का, जो भी न्यूज आना होता है वो 6 बजे आता है। और एफओएमसी का मीटर मतलब इंटरेस्ट रेट डिसीजन रहता है, वो रहता है रात के 11:30 बजे। ये 3 महीने में एक ही बार होता है, अभी लास्ट वीक था। तो 11:30 बजे शायद एक मूव हमें मिल सकती है। अब ये एफओएमसी मिनट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनट्स मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, मतलब एफओएमसी की मीट लास्ट वीक जो हुई थी, उस मीटिंग के एजेंडा पॉइंट्स या फिर जो भी, मतलब उसको समराइज किया जाता है एक छोटे, मतलब मिनट्स। तो वो आज मतलब पब्लिश होगा बस। ज्यादा कुछ मतलब कुछ नया डिसीजन उसमें आया ऐसा नहीं, उस मीटिंग में जो हुआ वो हमें लास्ट वीक ही पता चल गया था, उसके सिर्फ मिनट्स आज पब्लिश होंगे। तो ये ज्यादा बड़ा न्यूज नहीं है, फिर भी लोगों का क्या रहता है, लोग छोटी बातों पे भी बहुत ज्यादा रिएक्शन दे देते। तो देखते 11:30 बजे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे घूमेगा। युट्यूब लिंक शेअर, येस येस, युट्यूब लिंक बघा ना, आता व्हिडिओ 2-3 तासाचा झालाय. व्हिडिओ उद्या टाकेन मी युट्यूबला, तिथून किंवा युट्यूब लाईव्हच करणार आहे आपण उद्यापासून, त्यावेळी बघू शकतो. 12 पर्यंत ट्रेड मिळाला तर ठीक आहे, नाहीतर सर आपण क्लोज करू, लॉग आउट करू. उद्या सकाळी बघू, 2 दिवस आहेत आपले, 2 दिवसात 20 ट्रेड होतील मिनिमम. आता अभी इधर का चार्ट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सा पसंद नहीं, तो इसलिए ट्रेडिंग व्यू का मैं, और मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो थोड़ा 15 सेकंड का यूज करते हैं, तो थोड़ा सा वो उधर नहीं मिलता, एक्सएनएस में सेकंड्स वाला चार्ट नहीं मिलता, या फिर MT5 पे भी नहीं है अवेलेबल, इसलिए इधर करना पड़ता है। ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है इसको थोड़ा सा हम अभी एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि उसके आसपास मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी ये इंट्राडे वाला ठीक है, लेकिन पोजिशनल भी हम ट्रेड करते हैं, जैसे 30 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 4 घंटा, 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे हम मार्क करते हैं लेवल्स, और 30 मिनट पे एंट्री होता है। तो वो थोड़े से पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, बड़े ट्रेड होते हैं, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस उतना ही टारगेट। तो उस उसमें हमें क्या करना होता है, बीच बीच में ये सारे ड्राइंग्स हटानी, मतलब चार्ट आप क्लियर करके हमें रिव्यू अपना थोड़ा सा चैलेंज भी करना होता है। वो मतलब सीखेंगे हम टाइम टू टाइम। अभी थोड़ा वेट करेंगे, 11:30 बजे न्यूज आता है तो कुछ मुंह मिलेगा तो, या फिर अगले आधे घंटे में कुछ होता है तो, नहीं तो फिर 12 बजे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो भी आपको अभी तक आ जाता टारगेट, 6 पॉइंट इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाय का था, इधर यहाँ पे शॉर्ट का, लेकिन श्योर शॉर्ट नहीं है हमारा, इसलिए हमने लिया नहीं है।
ठीक है, आरएसआई पे क्रॉस ओवर आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बेरिश क्रॉस ओवर, ठीक है। मैकडी में भी क्रॉस ओवर आने की तैयारी चल रही है। पहले आरएसआई में आता है, फिर मैकडी में आता है। अगर मैकडी में क्रॉस ओवर आता है तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ भाई हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन भी में भी ब्रेक हुआ होगा, 11:30 बजे की मूव, फिर रिटेस्ट होगा, और फिर अगर ऐसा बनता है बेरिश सेटअप तो इधर हम शॉर्ट कर देंगे, 4-5 पॉइंट का एक ट्रेड मिल जाएगा। और अगर मतलब दोनों तरफ से ट्रेड मिलेगा हमें, 12:30 बजे अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल ऐसे बनता है तो फिर और अच्छा हमें मतलब स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड कैंडल होगा, क्योंकि मिनट्स पब्लिश होने वाले, इसमें सबका पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, ठीक है। मतलब देखो, जो भी प्रो ट्रेडर्स रहते हैं वो ऐसे कैंडल्स में पार्टिसिपेट नहीं होते, ठीक है। तो अगर ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल आता है तो 100% ये इधर से रिवर्सल मार देगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, और अगर नहीं आता है तो इधर से ब्रेकडाउन रिटेस्ट, ये तो अपना रेगुलर प्राइस एक्शन है ही है।